टाइगर शार्क टुआंजी का लाइव स्ट्रीम। नमस्ते, लाइव स्ट्रीम में सभी नीजी। बहुत समय हो गया, मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। नीजी, नहीं, दफा हो जाओ। हमेशा चिल्लाते रहते हो, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। रुको, और कुछ मत बोलो। बस हमें बताओ कि आज तुम क्या स्ट्रीम कर रहे हो। गूज गूज डक आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है, क्या तुम इसे नहीं खेलोगे? नीजी ने अभी तक पिछले गेम भी पूरे नहीं किए हैं और वो फिर से गेम बदल रहा है। नीजी की मोटी चमड़ी के साथ इसके बारे में सोचना भी मत। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो वो बस यूं ही बहाना करेगा कि उसे याद नहीं है और एक नया गेम शुरू कर देगा। मैं सबका उत्साह देख रहा हूँ। बहुत अच्छा, नीजी ने कुछ प्रगति की है। मैंने सुना है कि एक और गेम रिलीज हुआ है और इस बार मैं अपने अच्छे दोस्तों को साथ लेकर मज़े करने जा रहा हूँ। सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हैं। मैंने 2 राउंड ट्राई किए हैं और यह गेम काफ़ी मज़ेदार है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ने इसे खेला ही नहीं। इतना क्यों बोल रहे हो? चुप हो जाओ, जल्दी करो और शुरू करो। नीजी, तुमसे बेहतर कौन नहीं खेलता, तुम नौसिखिए, तुमने तो पिछले कोई भी गेम पूरा नहीं खेला। जल्दी करो और शुरू करो, मैं तो अभी से इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। इस घमंडी नज़र से तो मुझे लग रहा है कि नीजी पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। नीजेड के मरने के रचनात्मक तरीके देखने का इंतज़ार है। हा 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 हा। नीजेड के मुंह से तो उसने अक्सर बहुत से लोगों को नाराज़ किया होगा। गेम में क्या बदला लेने के लिए उसे निशाना नहीं बनाया जाएगा। तुवानजी ने गला साफ किया, अपने डेस्कटॉप पर पहले से इंस्टॉल वेयरवुल्फ किल गेम खोला और एक धूर्त मुस्कान दी। जागो, शिकार का समय हो गया है, तुम सब मरो। हंसी से मरना, एक और झंडा गाड़ना, कहना मुश्किल है कि फिर कौन मरेगा। आमतौर पर जो लोग ऐसा कहते हैं वे टीवी शो में खलनायक होते हैं और वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। जैसा कि कहावत है, खलनायक ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। नीजेड के मुंह पर तमाचा पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। तुवानजी ने एक नया कमरा बनाया और उस कमरे का नंबर एक स्ट्रीमर ग्रुप को भेज दिया जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। वे आज साथ में गूज गूज डक खेलने के लिए राजी हुए थे। हालांकि ग्रुप में कुल 19 लोग थे और एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 16 लोग ही शामिल हो सकते थे। कुछ लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। ये जगह बनाने की होड़ थी, जो भी तेज़ होता उससे पहले अंदर जाने का मौका मिलता। तुवानजी के लिंक भेजने के कुछ ही देर बाद सभी लोग अंदर आ गए। 16 लोगों वाला कमरा तुरंत भर गया। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सौभाग्य से मैं तेज था, आखिरी सेकंड में अंदर पहुंच गया। हा हा हा। इतने सालों तक अकेले रहने से तुम्हारे हाथ की गति काफ़ी तेज हो गई है ना? हमें साथ खेले हुए काफ़ी समय हो गया है, बस इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। ग्रुप के जो लोग टीम में शामिल नहीं हो पाए वे पहले से ही गुस्से में हैं, जाओ और उनका मजाक उड़ाओ। झींगा का दिल, मिलो और रिश्ता बनाओ। पक्का। कमरे के अंदर सब एक साथ बातें कर रहे थे। वहां अफरा तफरी मची हुई थी, तरह तरह की बातें कही जा रही थीं। खासकर शोरगुल था। असल में सब एक दूसरे पर बात कर रहे थे और कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तुवानजी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें रोकने के लिए सीधे बोला, बकवास बंद करो, सब तैयार हो जाओ, हम शुरू करने वाले हैं। देखो, जब शीपा शीप पहली बार रिलीज हुआ था तब तुम सब उसके कितने दीवाने थे, क्या हाल ही में तुम अभी भी इसे खेल रहे हो? आई वॉन्ट बी द गाय वाकई लत लगाने वाला है। ये बहुत 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 आसान है, मैं तो लगभग पास हो ही गया था। मुझे लगता है मारियो बाकी दोनों से ज़्यादा आसान है। चलो बस गूज गूज डक खेलते हैं। इस कंपनी के दूसरे गेम तो खेलने लायक ही नहीं हैं, वे तो बहुत ही कमज़ोर हैं। माइक्रोफोन अभी भी उनकी शोरगुल भरी बातचीत से भरा हुआ था और किसी ने भी तुवानजी की बात नहीं सुनी। तुवानजी गुस्से से भर गया। हा 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 हा, नीजी की बात कोई सुन ही नहीं रहा। हंसी से मर रहा हूँ, उसने यूं ही कह दिया। कितना घटिया। तुवानजी गुस्से से चिल्लाया, सब मेरे लिए तैयार हो जाओ, खेल शुरू हो रहा है। तैयार तैयार तैयार, जल्दी करो और शुरू करो। तैयार डॉट डॉट डॉट। तभी उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और तैयारी शुरू कर दी। तुवानजी ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर खेल शुरू करने के लिए क्लिक किया। कमरे में कुल 16 लोग थे। चुना गया नक्शा शुरुआती बेसमेंट का था और भूमिका चयन मोड व्हील ड्रॉप पर सेट था। इस बार तुवानजी ने 16वां स्थान चुना। हा 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 हा। कोई शब्द नहीं, बस सम्मान के तौर पर पहले हंसी। अभी भी शिकार की बात कर रहे हो? पहले एक भेड़िया चुनो, बस इतना ही। तुवानजी ने अपना सिर थपथपाया, आसमान की तरफ देखा और आह भरी, ये 16वां स्थान क्यों है? मैं तो पहले से ही शिकार के लिए तैयार था, लेकिन आखिर में बस यही है। बुरी किस्मत, इसके बारे में और सोचो। कुछ अच्छे काम करो, हंसी से मर रहा हूँ। हार मानने को तैयार नहीं। तुवानजी ने अपना माइक खोला और हंगामा खड़ा कर दिया। सब मेरे लिए रैंडमाइज कर लो। असली मर्द रैंडमाइज करते हैं, चुनते नहीं। कुछ अच्छी चीज़ें बाद की पोजीशन के लिए छोड़ देते हैं। पोजीशन 1 ने सीधे हत्यारे को चुना। तुवानजी ने भारी स्वर में कहा,
ये पोजीशन एक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे उलट मैं पोजीशन 2 हूँ, सीधे रैंडम पिक। पोजीशन 2 ने जासूस को चुना। इसी समय माइक्रोफोन से दूसरे लोगों की मजाक भरी आवाज़ें आईं। पोजीशन 2 रैंडम। रैंडम बिल्कुल नहीं हो सकता। तोवानजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बस उसे वोट देकर पूरी तरह से बाहर कर दो। चाकू वाला अच्छा इंसान, बस उसे चाकू मार दो, वह अच्छा इंसान नहीं है। तोवानजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वाकई एक अच्छा इंसान हूँ, तुम में से जो लोग मुसीबत खड़ी कर रहे हो उन्हें बाद में चाकू मार दिया जाएगा। मैं तीसरे स्थान पर हूँ, सीधे शेरिफ चुन रहा हूँ। तीसरे स्थान ने शेरिफ चुना। उद्धरण चिन्ह, असली शेरिफ। वाह, तोवानजी एक हत्यारे के आसपास होना बहुत साहसिक है। तोवानजी एक असली आदमी ना नहीं कह सकता। 6 स्थान 4 यादृच्छिक, स्थान 5 यादृच्छिक, स्थान 6 ने पेलिकन चुना, स्थान 7 ने कनाडा चुना, स्थान 8 ने मोटिशियन चुना, स्थान 9 यादृच्छिक, स्थान 10 यादृच्छिक, स्थान 11 ने मध्यम चुना, स्थान 12 यादृच्छिक, स्थान 13 यादृच्छिक, स्थान 14 ने डोडोबर चुना, स्थान 15 यादृच्छिक, स्थान 16 सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। तोवानजी ने लाइव स्ट्रीम में लोगों से गर्व से कहा, इस राउंड में एवेंजर और एस्ट्रल वॉकर नहीं है, जो भी इन दोनों की रिपोर्ट मुझे देगा मैं उसे सीधे मार दूंगा। देखो इस बच्चे को दिखावा करते हुए, इसे अब अपना नाम भी नहीं पता। हंसी से मर रहा है, घुसते ही सीधे मत मारा जाना। अत्यधिक खुशी दुख को जन्म देती है, मेरी सलाह है कि दिखावा मत करो। अरे तुम इस खेल को ऐसे भी खेल सकते हो। आखिरी पोजीशन तो बस यूं ही निकल जाती है। पहले मैं बस छोड़ देता था, अब मैंने एक नई तरकीब सीख ली है। वाह, तोवानजी सीधे गड्ढे में, केंद्र से 10,000 8,000 मील दूर पुनर्जीवित हो गया। जियाओ मिंग टोंगजू भी उसके साथ पुनर्जीवित हो गया। तोवानजी ने अपना माइक्रोफोन खोला और तुरंत पूछा, जियाओ मिंग टोंगजू तुम्हारी क्या भूमिका है? जियाओ मिंग टोंगजू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। तोवानजी ने उस सीडी की ओर देखा जो तैयार होने वाली थी, हमले की तैयारी में। जियो मिंग टोंगजू ने उसी क्षण उत्तर दिया, मैं अपना माइक्रोफोन चालू करना भूल गया, माफ़ करना। इस राउंड में एक हत्यारा है, इसलिए मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूंगा। तोवानजी ने एक पल सोचा, लेकिन फिर भी किल बटन नहीं दबाया और मुड़कर गड्ढे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। जियो मिंग टोंगजू की आंखें चमक उठीं, वह लापरवाह था, उसकी आंखें नहीं चमकीं। उसके पैरों के पास एक गुलाबी मुर्गे की टांग दिखाई दी और वह पहले ही भूत में बदल चुका था। तोवानजी स्तब्ध होकर देखता रहा, बहुत देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। तोवानजी को ये जानने के लिए लाइव स्ट्रीम में बौछार देखने की ज़रूरत नहीं थी कि ये निजी क्या कह रहे थे। वह गुस्से से मरने वाला था, ये व्यक्ति इतना बेईमान कैसे हो सकता है। उसने उसे पहले ही जाने दिया था, लेकिन उसने उससे इतने निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, जियो मिंग टोंगजू, है ना? मैं तुम्हें अगले राउंड में ज़रूर मार डालूंगा। तोवानजी ने मन ही मन अपना मन बना लिया। ओह नीजी, तुम अब और क्यों नहीं भौंक रहे हो? तुम कितनी बुरी तरह मर गए। वह बाहर निकलते ही चला गया। हा हा हा, कितना मज़ेदार, और उसने सबको मारने का दावा भी किया। तुम किस बारे में भौंक रहे हो? इस कौशल के साथ तोवानजी ने ये राउंड देखना जारी रखा। एक और व्यक्ति पहले ही मैदान पर मर चुका था। जियो मिंग टोंगजू के अन्य 2 भेड़िया टीम के साथी सूसान और लुओ याओ थे। सूसान ने यह मार डाला। दा बियाओगे ने मरते ही कोसा, धिक्कार है सूसान, उस कुत्ते पर, वो मेरे साथ ईमानदारी का आदान प्रदान कर रहा था। मैंने अपनी पहचान बताई और उसने तुरंत मुझे चाकू मार दिया। तोवानजी हंसा, छे, कैसी दयनीय मौत। किस बात पर हंस रहे हो? दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले खुद को देखो, तुम तो सबसे पहले मर गए। कितना मज़ेदार। दा बियाओगे, तुम्हारे बारे में इतना मज़ेदार क्या है? तुम भी मर गए। कुत्ते, बस अगले राउंड में मेरा इंतज़ार करो, मैं उसे अभी निपटा दूंगा। तोवानजी ने उकसाया, लड़ो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। तोवानजी फिर से खेल देखने लगा। इस जियाओ मिंग टोंगजू ने एक और शिकार किया। वो सच में एक कुत्ता है। हालांकि इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। शिकार करने के बाद उसने तुरंत इसकी सूचना दी। तोवानजी ने मजाक उड़ाया, हा हा हा, अच्छा शिकार, कितना बदकिस्मत। शाबाश, सीधे कनाडा गूज को मार डाला और तुरंत भाग गया। सबसे पहले जियाओ मिंग टोंगजू ने बात की। कुछ देर चुप रहने के बाद वह हकलाते हुए बोला, मैं। लाश बॉयलर रूम के पास है, ज़रूर मैंने लाश पर पैर रखा होगा। अगली बोलने वाली लुओ याओ थी। उसकी आवाज़ एक कोमल प्यारी लोली जैसी थी। मैं स्टडी रूम में कई लोगों के साथ काम कर रही थी और कोई जानकारी नहीं पास। तीसरे बोलने वाले लियांग फैंग थे। उन्होंने नेक लहजे में कहा, मैं पूरे समय लुओ याओ के साथ था, उसके पास कोई मौका नहीं था, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। और कोई जानकारी नहीं, स्टडी रूम में काम कर रही थी, पास। चौथे बोलने वाले जियांग शू थे। उन्होंने हल्के लहजे में कहा, मैं अकेले काम कर रहा था और कोई जानकारी नहीं।
लेकिन मुझे शक है कि अगर इस जियाओ मिंग ने कनाडा गूस को मार डाला है तो अभी रिपोर्ट करते समय वह हकला रहा था, वह अच्छा इंसान नहीं लग रहा। पांचवें बोलने वाले यूडू थे, उन्होंने उत्साह से कहा, चलो इस रिपोर्टर को पूरे वोटों से हरा देते हैं, इसने एक कनाडा गूस को मार डाला। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसने मुझे बताया कि वह अकेला कार था, उसे सभी वोटों से वोट दें, पास करें। छठे नंबर पर बोलने वाले म्यूयू थे, उन्होंने शांति से विश्लेषण किया, मुझे भी लगता है कि उन्होंने एक कनाडा को मार डाला है। जब मैं प्रयोगशाला में जियाओ दाई दाई के साथ था तो वह ऊपर से चुपके से अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और जब उन्होंने हम दोनों को अंदर देखा तो तुरंत मुड़कर चले गए। बाद में देखना कि क्या कोई कनाडा होने का दावा करता है, अगर नहीं तो मेरा वोट सीधे जियाओ मिंग तोंगजू को जाएगा। उनका भाषण सुनकर तुवानजी तुरंत उछल पड़े और बोले, हाँ हाँ हाँ, ये वही है, इसे पूरे वोट से वोट दें। नीजी, रुको, चिल्लाना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। सातवें बोलने वाले जाओ जाओ थे, वह बोलने ही वाले थे लेकिन अचानक हंस पड़े। उन्होंने अपना गला साफ किया और गंभीरता से बोलना जारी रखा, इस मामले के बारे में मैं बस 2 वाक्य कहूंगा, आपको बस समझने की ज़रूरत है। संक्षेप में यह अब स्थिति है, विशेष रूप से हर कोई इसे देख सकता है और उन्हें कुछ शब्द कहने होंगे। हो सकता है आप इसे बहुत अच्छी तरह से न समझें, लेकिन इसका अर्थ बस यही है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह की बात कई बार देखी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो समझते हैं वे समझें और जो नहीं समझते हैं मैं उन्हें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। आखिरकार इसे स्वयं जानना अच्छा है, इस पर ध्यान से विचार करें। मुझसे मत पूछो कि क्या हुआ, इसमें शामिल हित बहुत बड़े हैं। ये कहने से हम दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होगा, बस दिखावा करें कि आपको नहीं पता। बाकी के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यहाँ पानी बहुत गहरा है जिसमें कई चीज़ें शामिल हैं। आपके लिए खुद विस्तृत स्थिति ढूंढना बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन पूरी तरह से डिलीट कर दी गई हैं, इसलिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जो समझते हैं वे समझते हैं, जो समझते हैं वे मूल रूप से लाभ कमाकर किनारे पर पहुँच गए हैं वगैरह। जो नहीं समझते वे कभी नहीं समझ पाएंगे। मुख्य बात यह है कि जो समझते हैं उन्होंने खुद ही इसे महसूस किया है और आप नहीं जानते कि समझने वाले लोग कौन हैं, नहीं आप सलाह ले सकते हैं। स्थिति बस यही है, विशिष्ट स्थिति क्या है यह अभी भी स्थिति पर निर्भर करता है। बस मैं समाप्त करती हूँ। 8वीं बोलने वाली युनमेई थी, उन्होंने अवाक होकर कहा, जाओ जाओ का भाषण मत सुनो, वह पूरी तरह से बेवकूफ़ है, उसे अनदेखा करो। चाकू वाला एक अच्छा इंसान बाहर जाकर उसे मार देना चाहिए। इस रिपोर्टर को वोट देना ठीक है, ये स्पष्ट है कि उसने एक कनाडावासी को मार डाला। 9वें नंबर पर बोलने वाले जियाओ दाई दाई थे, उन्होंने मजाक में कहा, यह जाओ जाओ बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, पूरे खेल में मैं ही अकेला जियाओ दाई दाई हूँ, मेरे कपड़े मत पहनो। चलो इस राउंड में इस रिपोर्टर को वोट देकर बाहर कर देते हैं, ये अच्छा इंसान नहीं लग रहा, इसके भाषण में भावनाएं नहीं हैं, इसे वोट देकर बाहर करो, वोट देकर बाहर करो, पास करो। 10वें नंबर पर बोलने वाले टॉमी थे, उन्होंने बेपरवाही से कहा, मैं उनके साथ अध्ययन कक्ष में था, कोई जानकारी नहीं, पास। 11वें वक्ता हुजी थे, उन्होंने पिछले शब्द दोहराते हुए कहा, बस उन्हें वोट देकर बाहर कर दो, पास कर दो, पास कर दो। 12वें वक्ता किंग मो थे, उन्होंने भी औपचारिकतावश कहा, मैं झांक रहा था, किसी से नहीं मिला। जियाओ मिंग तोंगजू को वोट देकर बाहर कर दो, पास कर दो। 13वें बोलने वाले सुसान थे, वे अभी भी अपने साथी का बचाव करना चाहते थे और गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। भाइयों, जियाओ मिंग तोंगजू को वोट मत दो, उसने वास्तव में किसी कनाडा को नहीं मारा, मेरे पास कनाडा के बारे में जानकारी है। इस जियांग शू ने सीधे तौर पर यह कहकर गुमराह किया कि जियाओ मिंग तोंगजू ने एक कनाडा गूस को मार डाला और फिर सभी ने उसी लय का पालन किया। वे अपने भेड़िया साथियों को संकेत दे रहे थे, उनके बोलते ही यूडू उछल पड़ा और बोला कि जियाओ मिंग तोंगजू ने उसे अपनी कनाडा की पहचान बताई है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, वे इतने करीब हैं। जियांग शू और यूडू 2 कार्ड हैं जो एक दूसरे की पहचान देख सकते हैं। वे पीछे वालों को संकेत दे रहे थे और इस यूडू ने तुरंत कहा कि जियाओ मिंग एक कनाडा है। मेरे नज़रिए से वे स्पष्ट रूप से एक डबल वुल्फ जोड़ी हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जियाओ मिंग ने किसी कनाडा को नहीं मारा, कोई गुमराह कर रहा है। इस राउंड में मैं जियाओ मिंग तोंगजू को वोट नहीं दूंगा, मैं अगले राउंड में इस जियांग शू को वोट दूंगा। यू 2 के लिए और फिर दूसरे भेड़िए का विश्लेषण करें। मेरा वोट उस पर है, बाकी आप लोग अपनी इच्छानुसार वोट कर सकते हैं। ये जियांग शू निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं है। और जाओ जाओ, उस बेवकूफ़ चाकू वाले एक अच्छे इंसान को बाहर जाकर उसे मार देना चाहिए। मैं जियांग शू के लिए वोट जुटा रहा हूँ। बोलने के बाद उसने तुरंत वोट दिया। तुवानजी उसे हक्का बक्का देखता रहा, क्या वह इस तरह गुमराह भी कर सकता है? क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सुसान के बोलने के बाद जियांग शू और यू 2 ने सीधे जियाओ मिंग तोंगजू के लिए वोट दिया।
जाओ जाओ ने सीधे अपने लिए वोट दिया। बाकी लोग थोड़े असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी बात पर विश्वास करें। ये देखकर कि वे कुछ हद तक उस पर विश्वास करते हैं, सीधे अपनी चाल चली। एक गोली की धमाके के साथ उसके पैनल पर एक छेद दिखाई दिया, उसे हत्यारे ने निशाना बनाया, वह मर गया। इस पल सबके विचार मानो तुरंत साफ हो गए। सुसान कनाडा का था और हत्यारे ने उसे निशाना बनाया। सभी ने सीधे वोट दिया। एक व्यक्ति जिसने पहले वोट दिया था, उसके अलावा केवल एक व्यक्ति ने मतदान में भाग नहीं लिया और बाकी सभी ने जियांग शू को वोट दिया। दा बियाओगे ने सुसान को कोसा, तुम सच में कुत्ते हो, तुमने जो सच्चे दिल के बदले सच्चा दिल का वादा किया था उसका क्या हुआ? सुसान, माफ करना, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। दा बियाओगे, अगले राउंड में मेरा इंतजार करो, तुम सच में गंदे हो, तुमने खुद को निशाना बनाया है। सुसान, बस यूं ही खेल रहा था, अगर कोई टीममेट मरता है तो वह अकेला मरता है, लेकिन अगर मैं मरता हूं तो मैं किसी और को अपने साथ ले जा सकता हूं। गंदा होना अच्छा है। दा बियाओगे, तुम रणनीतिकारों के दिल सच में गंदे हैं। सुसान, मेरी हिम्मत नहीं होगी, मेरी हिम्मत नहीं होगी। टुवानजी ने भी बगल से कहा, बहुत गंदा। जियाओमिंग टोंगजू को भी बाहर नहीं किया गया। इस तरह की चालाकी से आपकी विश्वसनीयता से समझौता हो गया है, कोई भी अब आप पर विश्वास नहीं करेगा। सुसान, ये सब सच्चे दिल के लिए सच्चे दिल पर निर्भर करता है। दा बियाओ जी, जरा भी नहीं। टुवानजी ने गेम माइक्रोफोन बंद कर दिया और लाइव स्ट्रीम में लोगों से कहा, ये हंस वास्तव में मूर्ख हैं, उन्होंने जियाओमिंग टोंगजू को बाहर नहीं किया। वे बाद में कैसे खेलेंगे? हंसते हंसते मर गए, आप सबसे तेजी से मर गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी को मूर्ख हंस कहने की? आप मूर्ख नहीं हैं, फिर आपने जियाओमिंग टोंगजू को चाकू क्यों नहीं मारा? समझाना बंद करो, तुम सबसे बड़े नौसिखिए हो। कोने के आसपास हुजी का सामना एक किंग मो से हुआ और उसने उसे भी निगल लिया। टुवानजी ने अपना ध्यान यू दो पर केंद्रित किया। वह पूरे नक्शे में जियाओमिंग टोंगजू को ढूंढ रहा था, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद उसे नहीं ढूंढ पाया। हालांकि उसने मिस्ट गुफा में जाओ जाओ को देखा। वह तुरंत ऊपर गया और उस मूर्ख व्यक्ति को चाकू मार दिया और उसे वहीं मार डाला। वह मिस्ट गुफा से बाहर चला गया और यू दो की तलाश जारी रखी। अंततः वह उसे कालकोठरी में मिला और अपने हाथ की एक तेज चाल और चाकू की एक बूंद से उसने उसे नीचे गिरा दिया। उस साल जब मेरे हाथ जेब में थे, मुझे नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी क्या होता है। उसके बगल में एक बीजीएम बजने लगा। इसी समय लू याओ ऊपर से नीचे आया और उसने यू दो को मुर्गे की टांग पर खड़ा देखा। यू याओ ने तुरंत पूछा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लियांग फैंग ने भी पूछा, यू दो, क्या तुमने चेहरे पर चाकू मारा? यू डू ने उत्साह से कहा, हाँ, मैंने उसे चाकू मारा। मैं शेरिफ हूँ, इसने उस व्यक्ति को चाकू मारा जिसने कनाडा की खबर मुझे दी थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। युन याओ ने तुरंत रिपोर्ट बटन दबाया। लियांग फैंग और मैं साथ साथ कालकोठरी से नीचे आए और हमने यू डू को लाश पर खड़ा देखा। उसने कहा कि उसने इस व्यक्ति को चाकू मारा है और वह शेरिफ था। मुझे उस पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे डर है कि उसका कूलडाउन तैयार है, इसलिए मैंने जल्दी से रिपोर्ट कर दी। लियांग फैंग पूरे समय मेरे साथ चला, उसे चाकू मारने का कोई मौका नहीं मिला। खत्म, लियांग फैंग बोला। ये लियांग फैंग है, मैं पूरे समय युन याओ के साथ चला। 2 राउंड, उसने मुझे चाकू नहीं मारा है, मैं उसे एक अच्छी इंसान के रूप में पहचानता हूँ। युन याओ ने जो कहा वही मुझे लगता है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं। खत्म। यूडू बोला, मैं शेरिफ हूँ, यहाँ कोई मेरा प्रतिवाद नहीं कर रहा है ना? क्या कोई हत्यारा है जो मुझे निशाना बनाना चाहता है? जल्दी करो और कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो? 3, 2, 1। अच्छा, किसी हत्यारे ने कोई चाल नहीं चली, इसलिए मैं सुसान को हत्यारा कार्ड मानता हूँ। उसने मुझे और जियांग शू को गंदा करने के लिए अपने साथी की रक्षा करते हुए आत्महत्या कर ली। मैंने उस मूर्ख जाओ जाओ को मिस्ट केव में चाकू मार दिया था। किंग मो, युनमेई और म्यूयू भी बाहरी पदों पर मारे गए थे। हर कोई इसका विश्लेषण कर सकता है। अगर आपको अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है और मुझे वोट देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मेरे नज़रिए से 2 भेड़िए और एक तटस्थ व्यक्ति पहले ही जा चुके हैं। मुझे लगता है कि शेरिफ के रूप में मेरी शानदार सेवानिवृत्ति भी ठीक है। और कुछ नहीं, बस हो गया। टॉमी, मेरे नज़रिए से यूडू का बयान काफ़ी ठोस है, मुझे इस शेरिफ पर कुछ हद तक विश्वास है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, किसी से नहीं मिला, बस हो गया। हुजी, मैं भी अकेले ही काम करते हुए जा रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं। खत्म। आप क्या टाल रहे हैं? हुजी, आप अंतिम मतदाता हैं, वोटों का योग करें। हुजी को तब एहसास हुआ कि वह अंतिम स्थान पर है। उसने उलझन का नाटक किया और कहा, मैं यहाँ वोटों का योग नहीं कर सकता, अगर मैंने गलत वोट दिया तो ये खत्म हो जाएगा। कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शायद मतदान से परहेज करें, या हर कोई अपने दिल में मौजूद व्यक्ति को वोट दे सकता है। बोलने के बाद उसने परहेज बटन पर क्लिक किया।
सभी ने भी मतदान करना शुरू कर दिया। हुजी 1 वोट, यू 2 1 वोट, परहेज 3 वोट। हुजी मुस्कुराए और बोले, ऐसा कैसे है कि किसी ने फिर भी मुझे वोट दिया। मेरा बयान बहुत ठोस था। भगवान के दृष्टिकोण से तुवानजी मदद नहीं कर सका, लेकिन कह एक साधारण नीजी, बाकी सबके पास 800 तरकीबें हैं, लेकिन उसके पास एक भी नहीं है। इतनी बुरी तरह घबरा रहे हो नीजी, इस लेवल के साथ सो जाओ। एक नया दौर शुरू हुआ। हुजी मिस्ट केव में पैदा हुआ। वह बाहर नहीं गया, बल्कि मिस्ट केव के अंदर अपने कूलडाउन का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसका कूलडाउन हुआ, वह बाहर भाग गया। एक हाथ से दिशा नियंत्रित की जा रही थी, दूसरे ने बेतहाशा स्पेस बार दबाया, बस किसी कोने में चाकू लगने के डर से। जब वह बॉयलर रूम में पहुंचा तो कोई उससे सीधे टकरा गया। इससे पहले कि वह ठीक से देख पाता, वह व्यक्ति पहले से ही उसके पेट के अंदर था। तभी अंदर से गुस्से से दहाड़ने की आवाज आए, आह, मुझे पता था कि यह तुम ही हो, और तुम वोटों का जोड़ भी नहीं कर सके। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो पेलिकन। हुजी हंसा, यू डू, तुम थोड़ी देर मेरे पेट में रहो, हा हा हा। यू डू, जल्दी करो, एक भेड़िए, उसे चाकू मार दो। उद्धरण चिन्ह। हुजी, मुझे चाकू कैसे मारा जा सकता है? मुश्किल से ही कोई इंसान बचा है। भेड़िए निश्चित रूप से लोगों को चाकू मारेंगे। मैं छिपने की जगह ढूंढूंगा और बस पेलिकन के समय का इंतजार करूंगा। बोलने के बाद वह सुरंग की ओर चल दिया। उसने अपनी सतर्कता कम की और कीबोर्ड से हाथ हटा लिए। इसी समय लुओ याओ भी सुरंग के ऊपर से अंदर आई। अपने हाथ की एक तेज चाल और चाकू की एक बूंद से उसने पेलिकन हुजी को चाकू मार दिया। उसने भी सोचा कि वह जीत जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुजी के पेट का सीधा सीजेरियन सेक्शन हुआ और यूडू अंदर से बाहर आ गई। यूडू उत्साह से चिल्लाई, याओ मेई, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे माफ करना। बोलने के बाद उसने भागते हुए लुओ याओ का पीछा किया। उसके हाथ का एक झटका, एक चाकू, लुओ याओ की मुर्गे की टांग जमीन पर फट गई। उसने कहा, उस साल जब मेरे हाथ जेब में थे, मुझे नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी क्या होता है। खेल खत्म, हंस जीत गए। भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे तुवानजी ने उत्साह से दहाड़ते हुए कहा, नीजिस, क्या तुमने वह देखा? ये ताकत है। इस बार हम जीत गए। बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना घमंडी। नौसिखिया, क्या तुमने योगदान दिया? हुजी, मैं बहुत गुस्से में हूँ, आहा हा हा, यह आखिरी कुछ सेकंड थे। याओ मेई, तुम वहां से कैसे आए? लियांग फैंग, वास्तव में आप सुंदर महिलाओं के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे याओ मेई ने पूरे एक दौर के लिए सुअर की तरह पाला था और फिर भी मुझे चाकू मार दिया गया। दा बियाओ जी, सूसान, अगले दौर में तुम सीधे मेरे लिए मरोगी। सूसान, चलो चलो, तुमसे कौन डरता है? सीधे बॉयलर रूम में मिलते हैं। तुवानजी, जियो मिंगटोंगजू, अगले दौर में अध्ययन कक्ष में आओ। जियो मिंगटोंगजू, ठीक है। उनकी समीक्षा और बहस के बाद तुवानजी ने चुपचाप दूसरा राउंड शुरू कर दिया। इस बार वह खिलाड़ी नंबर 3 था। उसने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए लाइव स्ट्रीम में नेटिजन से कहा, भाइयों, इस शुरुआती स्थिति के साथ मुझे सबसे अधिक संभावना एक बत्तख चुनने की होगी। मुझे हावी होते देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आपको मरते हुए देखने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। खिलाड़ी नंबर 1 ने रैंडम चुना। खिलाड़ी नंबर 2 ने जासूस चुना। जब तुवानजी की बारी आई तो उपलब्ध 3 भूमिकाएं थीं, पेशेवर हत्यारा, पेलिकन और कनाडा हंस। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे पेशेवर हत्यारा चुना। वह लंबे समय से इस दौर का इंतजार कर रहा था। जियो मिंगटोंगजू, तुम मेरे लिए मर चुके हो। खिलाड़ी नंबर 4 ने रैंडम चुना। खिलाड़ी नंबर 5 ने पेलिकन चुना। डॉट 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 डॉट। खिलाड़ी नंबर 16 ने शेरिफ चुना। खिलाड़ी नंबर 16 अभी भी शेरिफ हो सकता है। शुरुआती खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? यह अपमानजनक है। मेरी स्थिति कुछ भी नहीं है। खिलाड़ी नंबर 16 जितनी भी अच्छी नहीं। खेल में प्रवेश करते हुए तुवानजी का चेहरा लाल हो गया था। स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपने साथियों की पुष्टि की। जियो मिंगटोंगजू, हुजई, लानत है। ये जियो मिंगटोंगजू वास्तव में उनका टीममेट था, इसलिए वह उसे इस दौर में नहीं मार सके, जो वास्तव में दुखद था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल अगले दौर की प्रतीक्षा कर सकते थे। वह प्रयोगशाला में पैदा हुए, आसपास कोई नहीं था। भेड़िया कार्य करने के लिए बिल्कुल सही। वह कार्य के बगल में खड़ा था और तारों को बहुत तेजी से जोड़ते हुए काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह समाप्त हुआ और बाहर आया, वह मर चुका था। उसकी नीली चिकन की टांग जमीन पर दिखाई दी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो रहा है? यह सूसान किसी को तुरंत कैसे मार सकता है? हा 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 हा। नीजी का कौशल स्तर वास्तव में नहीं बदला है। तुवानजी दहाड़ा, ये सूसान निष्पक्ष नहीं खेल रहा है, लापरवाही से खेल रहा है। मैंने कभी किसी को शुरुआत में ही मारते नहीं देखा। इसी समय दा बियाओगे, हुजाई और लियांग फैंग प्रयोगशाला के बाईं ओर से आए।
वे सीधे सूसान से टकरा गए, जिसने अभी अभी किसी को मारना समाप्त किया था। हुजाई ने तुरंत रिपोर्ट बटन दबाया और उत्साहित होकर कहा, सूसान, तुमने हमारे सामने मारा है ना? तुम सीधे खेल से बाहर हो। मैं, दा बियाओगे और लियांग फैंग, हम एक साथ पैदा हुए थे। जैसे ही हम इस प्रयोगशाला में गए, हमने सूसान को मारते देखा। तुवानजी हमारे सामने मारा गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे पूरे वोट से वोट दें, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे वोट कर रहा हूँ। बोलने के बाद हुजई ने सीधे सूसान को वोट दिया। किंग मो, कोई जानकारी नहीं, पास। सूसान उछल पड़ा और उत्साह से बोला, ये व्यक्ति सभी को गुमराह कर रहा है। मैंने आपके सामने कब हत्या की? मैंने स्पष्ट रूप से आप सभी के आने से पहले उसे मार दिया था। बकवास मत करो। मैं यहाँ एक धर्मी व्यक्ति हूँ। मैं बॉयलर रूम से पुनर्जीवित हुआ, बाहर आया और इस तुवानजी को भेड़िया कार्य में स्थिर खड़ा देखा। मैं ऊपर गया और उसे सीधे एक छुरा घोंपकर मार डाला। मैं धर्मी हूँ, मैंने इस व्यक्ति को मार दिया, पास। दा बियाओ जी, आप धर्मी हैं। तो मैं क्या हूँ? मैं उनके साथ गया था और सूसान को मारते देखा था। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्टीकरण बहुत कमजोर और अविश्वसनीय है, बस उसे वोट से बाहर कर दो, पास। दा बियाओ जी निश्चित रूप से मेरा बचाव कर रहे हैं, बस शर्त लगा रहे हैं कि कोई हत्यारा न हो। आप धर्मी हैं, फिर मैं क्या हूँ? पास। लुओ, मैं गड्ढे से निकला था और रिपोर्ट आने से पहले ही बाहर निकला भी नहीं था। ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं सुनूंगा कि घटनास्थल पर मौजूद लोग क्या कहते हैं। लियांग फैंग, हुजाई ने वही कहा जो मैं कहना चाहता था, बस उसे वोट देकर बाहर कर दो। जियांग शू, मुझे आपका नज़रिया नहीं आता, मैं सुनूंगा कि आगे क्या आता है। पास। यू दो, अकेले काम कर रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं। अगर उसने 3 लोगों के सामने हत्या की है तो उसे वोट देकर बाहर कर दो, मैं उसका स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। पास। यू, काम कर रहा हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है, पास। जाओ जाओ, अगर आप धर्मी हैं तो आप भी जाए। एक धर्मी व्यक्ति खेल की शुरुआत में ही हत्या करना शुरू कर देता है। मेरे लिए वे तटस्थ हैं या उससे भी बदतर हैं। मैं फिर भी इस राउंड में सूसान को वोट देकर बाहर कर दूंगा, पास। यू मेई, मैं थोड़ा उलझन में हूँ, मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा, मैं अभी के लिए पास करूंगा। जियो दाई दाई, क्या इस पद पर कोई खुद को नेक होने का दावा कर रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता, बस उसे वोट देकर बाहर कर दें। अगर आप उसे वोट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बस मुझे वोट दें। पास। टॉमी, खेल की शुरुआत में किसी की मृत्यु हो गई और 3 लोगों ने इसे देखा, इसलिए उसे वोट देकर बाहर कर दें। कहने को कुछ नहीं है, कीमत चुकाएं। अगर वह वास्तव में नेक भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी और कोई हत्या नहीं हुई है, बस उसे वोट देकर बाहर कर दें। इस जियो दाई दाई, मूर्ख पक्षी, ने अभी अभी हत्या की है। मैं सूसान के लिए वोटों को एकत्रित करूंगा। मतदान समाप्त हुआ। जियो दाई दाई तारांकन 1, सूसान तारांकन 11, अनुपस्थित तारांकन 3। सूसान की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे वोट देकर बाहर कर दिया गया। तुवानजी हंसा और गालियां देते हुए बोला, सूसान, तुम मरने लायक हो। तुमने मुझे खेल की शुरुआत में ही मार डाला, तुम सच में इसके लायक हो। सूसान, तुम भेड़िया टास्क पर खड़ी थी और मेरी मारक क्षमता अचानक चमक उठी, इसलिए मैंने तुम्हें यूं ही मार डाला। तुवानजी, तुम सच में मरने लायक हो। मैं एक शेरिफ था और तुमने मुझे ऐसे ही मार डाला। नीजी, तुम शेरिफ हो। यह आदमी अब झूठ बोलने में माहिर हो रहा है। उसने सिर्फ 2 राउंड खेले हैं, अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो नीजी की चालाकी के कारण बाद में उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। सूसान को थोड़ा अविश्वास हुआ, तुम शेरिफ हो? सच में या नकली? तुवानजी गुस्से से हंसा, यह नकली कैसे हो सकता है? तुम सच में मरने लायक हो, सूसान। सूसान, अगली बार भेड़िया टास्क पर खड़े मत होना। तुवानजी, क्या ये संभव है कि मैं वहां मछली पकड़ने गया था? अगर मैंने लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारी पहचान न देखी होती तो मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेता। मछली पकड़ना, तुम ऐसे खेल सकते हो? मैंने एक तरकीब सीखी है। तुम उससे सीख रहे हो? फिर तो बस तुम्हें सीधे गड्ढे में धकेल दिया जाएगा। दोनों राउंड में पहले वही मारा गया है, ये हुनर बेमिसाल और बेमिसाल है। सूसान, इतना चालाक, तुम सच में मरने के लायक ही थे। तुवानजी, तुम में भी चालाकी की कमी नहीं है, क्या तुम अब मेरे साथ नहीं आए? सूसान, अच्छे लोगों के पास अब कोई शिकार नहीं है, अब खेलना थोड़ा मुश्किल है। ये जियाओ मिंग टोंगजू और दा बियाओगे दोनों भेड़िए हैं, एक दूसरे को मेरे कपड़े पहना रहे हैं, इन दोनों का मजाक नहीं चलेगा। तुवानजी जब उसे यह कहते हुए सुन रहा था कि अब कोई शिकार नहीं हुआ तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। कितना मज़ेदार है, इस हुनर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को रोको, मत हंसो, उससे झूठ बोलते रहो। सूसान ने उलझन में पूछा, तुवानजी, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मुझसे फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुवानजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से ईमानदार है।
सुसान, आखिरी व्यक्ति जिसे मैंने ये बताया था, मैंने उसे मार डाला। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, अलविदा। तोवानजी, हम अलग हैं। पिछले राउंड में मुझे ऐसे ही मारा गया था। मुझे इस तरह के व्यवहार से सबसे ज़्यादा नफरत है। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरा विश्वास करो, मैं उनसे अलग हूँ। नीजी ने इतनी गंभीरता से बात की, उसका लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे लगभग यकीन हो गया कि वह सचमुच एक शेरिफ था। सुसान, मैं एक बार तुम पर भरोसा करूंगा। तोवानजी, यह एक अच्छा निवेश है। बोलने के बाद तोवानजी ने अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया। वह मेज़ पर लेट गया, जोर जोर से हंस रहा था। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बेकाबू थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम ठीक हो? बस, तुम अब भी इसके साथ डक खेल सकते हो। जब वह जोर जोर से हंस रहा था, तभी सुसान की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तुआनजी, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तोवानजी ने गला साफ किया, अपनी भावनाओं पर काबू पाया, माइक्रोफोन खोला और उलझन में पूछा, सुसान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माइक्रोफोन से सुसान की गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तुम शेरिफ हो। अगर तुम शेरिफ हो तो जियांगशु क्या है? तोवानजी ने ईमानदारी से कहा, वह शेरिफ है। वह बिल्कुल भी शेरिफ नहीं है। पूरे खेल में मैं ही सच्चा शेरिफ हूँ। अगर वह शेरिफ होने का दावा करता है तो वह निश्चित रूप से एक भेड़िया है। सुसान का स्वर थोड़ा नर्म हुआ और उसने कहा, तो फिर जियांगशु इतने अच्छे लोगों के सामने जियाओ दाई दाई को कैसे चाकू मार सकता है? तोवानजी ने तर्क दिया, उसने ज़रूर देखा होगा कि हम में से कोई भी उसका साथी नहीं था, और वह जानता था कि मैं, शेरिफ, मछली पकड़ते समय मर गया। वह पहले वहाँ शेरिफ होने का नाटक कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। यकीन मानो, मैं निश्चित रूप से शेरिफ हूँ। ये जियांगशु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाह, अगर तुम शेरिफ हो तो मैं क्या हूँ? नीजी, हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे मरते वक्त उसे काट दिया गया हो, लेकिन जिंदा रहते हुए बेकार। नीजी का शुरुआती त्याग उसकी जादुई शक्ति को असीम बनाता है। तोवानजी की बात सुनकर सुसान को उस पर पूरा यकीन हो गया और उसने जियांगशु पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जियांगशु बहुत दुष्ट है, शेरिफ होने का नाटक भी कर रहा है। जियाओ दाई दाई भी अंदर आ गई और उनकी बातें सुनकर चौंक कर बोली, क्या जियांगशु शेरिफ होने का नाटक कर रहा है? ये तो हद हो गई। भेड़िए ने मुझे चाकू मार दिया, जिसने मेरी दाई दाई पहचान उजागर कर दी। क्या मुझे वोट देने के लिए रखना बेहतर नहीं होगा? तोवानजी ने दोहराया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुष्ट। नीजी, तुम्हारा अभिनय बहुत ज्यादा है। थोड़ा संभल कर करो, देखते हैं खेल खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे। सुसान, जियाओ दाई दाई, अगले राउंड में सीधे उसे चाकू मार दो। जियो दाई दाई, सहमत। डॉट 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 डॉट। तोवानजी अपना काम करके उनकी शिकायतें अनसुनी करते हुए वहां से खिसक गया। उसने अपना ध्यान दा बियाओगे की तरफ मोड़ लिया। वह देखना चाहता था कि यह व्यक्ति, जो उसका साथी नहीं था, धर्मी होने का नाटक क्यों कर रहा था। भाइयों, इस दा बियाओगे को देखो। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये सिर्फ धर्मी होने का नाटक कर रहा था। यह मेरा साथी नहीं है, फिर भी धर्मी होने का नाटक कर रहा है, इसलिए यह शायद तटस्थ है। तुम्हें लगता है कि कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम सबसे बुरे हो। तुम्हें अगले दौर में थोड़ा और जीने की कोशिश करनी चाहिए। तुम इतनी जल्दी मर जाते हो। दा बियाओगे प्रयोगशाला में गया और ज़मीन पर 2 लाशें देखीं। वह वहां गया, कई बार उन पर पैर रखा, रिपोर्ट नहीं की और वहां से गया भी नहीं, जो बहुत अजीब था। क्या बात है भाई, मैंने सही अनुमान लगाया है ना? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि वो अंडरटेकर हो? वह कोई अंडरटेकर तो है नहीं। एक अंडरटेकर तो लाश की जांच के बाद रिपोर्ट करेगा। वह वहां यूं ही कैसे खड़ा रह सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह कुछ कुछ दाई दाई जैसा है। बिल्कुल नहीं, दाई दाई तो जियाओ दाई दाई नहीं है। शेरिफ ने चाकू मारा है। दा बियाओगे काफी देर तक लाशों के ऊपर खड़ा रहा और ये देखकर कि कोई नहीं आया, वह वहां से चला गया और लोगों को ढूंढने लगा। जब वह स्टडी रूम में गया तो जमीन पर 5 मुर्गे की टांगें पड़ी थीं। वह पास गया और चिल्लाया, तुम सबको क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों मर गए? तभी हुजी ने जवाब दिया, मैं थोड़ा उलझन में हूं। मुझे इसे सुझाने दो। जब मैं पहली बार दरवाजे से अंदर आया तो मैंने देखा कि उनमें से कई लोग एक साथ खड़े थे। तभी एक मुर्गे की टांग फट गई। इस समय जियांगशु को चाकू मारना चाहिए था। दोहरी हत्या, 2 लोग मारे गए। सुसान, तोवानजी, तुम शेरिफ हो। तोवानजी, मैं पक्का शेरिफ हूं। उन्होंने 2 भेड़ियों को 2 चाकू मारे और यहाँ सिर्फ नाटक कर रहे हैं। सुसान, हे, 2 भेड़ियों ने अपने साथी को 2 चाकू मारे। तोवानजी, अच्छा, वो कोई तीसरा पक्ष भी हो सकता है। सुसान, चाकू वाला कोई तीसरा पक्ष। तोवानजी, चलो उनका विश्लेषण सुनते रहते हैं। मैं बस दा बियाओगे देख रहा था और उन पर ध्यान नहीं दिया।
उनके पक्ष में 5 लोग मारे गए, बस इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। सुसान, हे यार, नीजी का बड़ा फेस प्लांट सीन। तुम्हें नाटक करने दो, तुम दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो, है ना? हुजी, तो मुझे नहीं पता कि किसने 2 और वार किए या क्या हुआ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना ही पता है। टॉमी ने कहा, मैं एक रिवेंजर हूँ। अभी किसी ने चाकू मारा है तो मैंने भी यूं ही अपने बगल वाले को चाकू मार दिया। जियाओ मिंगटोंगजू ने कहा, मैं एक धर्मी हूँ। मैंने अभी अभी इसकी रिपोर्ट की है। मैंने भी चाकू मारा था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने किसे चाकू मारा था। वहाँ बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। क्या पेलिकन ने भी लोगों को खाया था? लोगों की संख्या ठीक नहीं लग रही। जाओ जाओ, मुझे नहीं पता। मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत गंदगी थी। लियांग फैंग ने कहा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। क्या अब भी कोई लापता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, म्यूयू दाईं ओर से अंदर आया, सबके सामने टॉमी को खाया और फिर जल्दी से दूसरे दरवाजे से बाहर भाग गया। लियांग फैंग, हे भगवान, इस व्यक्ति ने सबके सामने किसी को खा लिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी करो, इसका पीछा करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उसका पीछा करने लगा। इस समय हुजी ने सीधे रिपोर्ट बटन दबाया और कहा, उसने सबके सामने किसी को खा लिया, पीछा क्यों? क्या सिर्फ रिपोर्ट करना ही बेहतर नहीं है? इस पेलिकन मूयू को सर्वसम्मति से बाहर कर दो। सबके सामने लोगों को खाने की हिम्मत कैसे हुई? द बियाओगे, मैं अध्ययन कक्ष में नहीं था, पूरी तरह से हतप्रभ था। मैं वहां गया और देखा कि 5 लोग सीधे मर गए हैं। अध्ययन कक्ष में जो लोग बच गए हैं, उन्हें जरूर कोई समस्या होगी। जियाओ मिंगटोंगजू, उसे सीधे वोट से बाहर कर दो। वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, छोटा पेलिकन। लियांग फैंग, चलो उसे वोट से बाहर कर देते हैं। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने सबके सामने किसी को खा लिया। म्यूयू, धिक्कार है, तुम लोग बेईमान हो। तुमने सीधे रिपोर्ट क्यों की? क्या तुम मुझे चाकू मारने के लिए कोई अच्छा आदमी नहीं ढूंढ सकते? क्या अलार्म बजाने वाला सीधे मर नहीं जाएगा? तुम रिपोर्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, बिल्कुल एक भेड़िया। मुझे वोट से बाहर मत करो, मैं तो बस एक तटस्थ पेलिकन हूँ। मैं अच्छे लोगों को खेलने में मदद कर रहा हूँ। चलो हुजी को वोट से बाहर कर देते हैं, वह बिल्कुल एक भेड़िया है। जाओ जाओ, मूयू साफ तौर पर एक पेलिकन है। मुझे लगता है कि हम उसे पहले एक राउंड के लिए छोड़ सकते हैं। यह जियाओ मिंगटोंगजू मुझे काफ़ी संदिग्ध लग रहा है। क्या वह एक धर्मी होने का दावा करता है? मुझे इस पर पूरा यकीन नहीं है। वह और द बियाओगे निश्चित रूप से एक ही पक्ष में हैं। मेरे नज़रिए से मुझे लगता है कि धर्मी सुसान था, जो पहले राउंड में ही मर गया था। ये द बियाओगे धर्मी के कपड़े पहने हुए है और जियाओ मिंगटोंगजू उसे नहीं मारता। जब वे छुरा मारते हैं तो वे उसके कपड़े पहने हुए को नहीं मारते। कितने राउंड हो चुके हैं और हत्यारा उसे भी नहीं मारता। अगर दोनों भेड़ियों ने एक भी नहीं मारा तो वे हार जाएंगे। मुझे लगता है कि वे एक ही पक्ष में हैं। मैं जियाओ मिंगटोंगजू को वोट दे रहा हूँ। पास। म्यूयू तारांकन 3, जियाओ मिंगटोंगजू तारांकन 3। क्या हो रहा है? उन्हें वोट से बाहर भी नहीं किया जा सकता। दूसरा गेम शुरू होता है। शुरुआत में हुजी, जाओ जाओ और द बियाओगे एक साथ पैदा हुए। जाओ जाओ, क्या हम साथ चलें? 3 लोग ज्यादा सुरक्षित हैं। हुजी, ठीक है। द बियाओगे, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। तुम दोनों जाओ। हुजी, अब लगभग कोई नहीं बचा है और तुम अब भी अकेले जा रहे हो। द बियाओगे, मैं अकेला खिलाड़ी हूँ। जो भी रिपोर्ट करेगा वही बतख होगा। हुजी, ठीक है, तो तुम जाओ। जाओ जाओ, तुम अकेले जाओ। जैसे ही वे अलग हुए, हुजी ने तुरंत अपना चाकू निकाला और जाओ जाओ पर वार कर दिया। वह वहां से जाने ही वाला था कि द बियाओगे उस तरफ से आ गया। उसके पास रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने मुर्गे की टांग पर थप्पड़ मारा और कहा, इस द बियाओगे ने सबके सामने चाकू मारा। इसे वोट से बाहर करो, पास करो। द बियाओगे, मैं कनाडा का हूँ। अभी अभी हुजी, जाओ जाओ और मैं एक साथ पैदा हुए। मैंने उन्हें अपनी पहचान बताई और फिर वहां से चला गया। मुझे लगा कि वे मरने वाले हैं, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हुजी ने जाओ जाओ को चाकू मार दिया। मैं रिपोर्ट करने ही वाला था, लेकिन उसने पहले रिपोर्ट किया। लियांग फैंग, सबके सामने चाकू मारा गया। उसे सीधे वोट देकर बाहर कर दो। कुछ नहीं कहना है, पास करो। म्यूयू, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक धर्मी पेलिकन हूँ। मैंने केवल एक ही खाया है। मैं वास्तव में अच्छे लोगों को खेलने में मदद कर रहा हूँ। इस व्यक्ति को वोट दें जिसने सबके सामने छुरा घोंपा। द बियाओजी को वोट देने के बाद जियो मिंगटोंगजू को वोट दें और खेल समाप्त होता है। पास। जियो मिंगटोंगजू, समय बहुत कम है। मूल रूप से मुझे संदेह था कि हुजी ने कनाडा को छुरा घोंपा था, लेकिन चूंकि आप द बियाओजी कनाडा होने का दावा कर रहे हैं, तो इस द बियाओजी को निशाना बनाने का कोई तरीका नहीं है। मैं सीधे द बियाओजी को वोट दे रहा हूँ।
द बियाओजी तारांकन 4, अनुपस्थित तारांकन 1, खेल खत्म, दाई दाई पक्षी जीत गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो रहा है? द बियाओजी, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हुजी, आहा हा हा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हम लगभग जीत गए थे। आप दाई दाई पक्षी कैसे हो सकते हैं? तोवानजी, क्या हो रहा है? दोनों भेड़ियों ने एक दाई दाई पक्षी को वोट देकर बाहर कर दिया। जियाओ मिंगटोंग जू ने अवाक होकर कहा, हुजी एक टीममेट है, मैं उसे टीम में नहीं डाल सकता। उसने दा बियाओगे को गंदा किया है, इसलिए मैं सिर्फ दा बियाओगे को ही डाल सकता हूँ। मैंने सोचा था कि चूंकि जियाओ दाई दाई, वह मूर्ख पक्षी, शेरिफ द्वारा मारा गया था, इसलिए अगर मैं उसे यूं ही डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दा बियाओगे एक ही बार में दाई दाई बन जाएगा। मैं अवाक हूँ। तो फिर जियाओ दाई दाई क्या है? जियाओ दाई दाई उछलकर बोली, मैं एक गीजी हूँ। जियाओ मिंगटोंग जू ने अवाक होकर कहा, तुम एक गीजी हो और तुम दाई दाई पर दावा कर रहे हो। क्या तुम जल्दी मरने की कोशिश कर रहे हो? जियाओ दाई दाई, बस खेल रहे हो। हुजी, जियाओ दाई दाई, तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। दा बियाओगे, हा हा हा, आप सभी का धन्यवाद। सूसान, तोवानजी, तुम आसानी से नहीं बचोगे। तुम बस इंतजार करो। जीवित रहने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तोवानजी ने तर्क दिया, हम इसमें बदले की भावना नहीं ला रहे हैं। सूसान, तुम ही बदले की भावना हो। सब खत्म हो गया है और तुमने अब भी मुझसे झूठ बोला है। तुम्हारा अंत हो गया है, बस इंतजार करो। तोवानजी, तुम मेरे पास मत आना। अगर तुम आए तो मर जाओगे। सूसान, तुमसे डर लगता है। चलो शेरिफ के लिए द्वंद्व युद्ध करते हैं। जो जिंदा रहेगा वही शेरिफ होगा। तोवानजी, बहुत सारे पापों का परिणाम, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म होने से पहले तुम कुछ बार भी डक नहीं खेल पाओगे। समीक्षा के बाद तोवानजी ने कहा, कृपया तोवानजी को पहले मारने की सुरक्षा दे दो। वह अब 2 खेलों से पहले मर चुका है। धन्यवाद। हुजी, हा हा हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। सूसान, नामुमकिन, मैं तुम्हें जरूर पहले मारूंगा। तुम बस इंतजार करो। तोवानजी कुछ नहीं बोला, चुपचाप खेल शुरू करने के लिए क्लिक करता रहा। तुम इसी लायक हो उनसे झूठ बोलने के लिए। तुम्हें पहले ही सुखद मृत्यु की शुभकामनाएं। वह 10वें स्थान पर था, इसलिए लग रहा था कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। उसने आह भरी और उदास होकर कहा, भाइयों, ये खेल मेरे लिए बहुत ही अप्रिय है। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो दूसरों के साथ अप्रिय व्यवहार करते हो, तुम इसी के लायक हो। कर्म, तुम सचमुच मरने के लायक हो। अब नायक चुनने की उसकी बारी थी। कनाडा, इंटरनेट सेलिब्रिटी एस्ट्रल वॉकर। क्या चुनना है, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने सीधे कनाडा को चुना। इस खेल में जो भी उसे मारेगा वह मर जाएगा। खेल शुरू हुआ। वह मिस्ट केव में अकेला पुनर्जीवित हो गया। वह इतराने लगा, भाइयों, इस खेल में मेरा प्रदर्शन देखो। कोई भी मुझे, एक कनाडावासी को, मारने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अंत तक जरूर बचूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं, तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। तोवानजी अध्ययन कक्ष में गया जहां 3 लोग अपनी पहचान की पुष्टि कर रहे थे, दा बियाओगे, जाओ जाओ और जियांगशु। टुआनजी सीधे ऊपर गया और अपना माइक खोलते हुए बोला, मैं कनाडा हूँ, मैं कनाडा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ। जो भी मेरी रिपोर्ट करेगा वही मुझे मारेगा। मैं इस खेल में तुम तीनों को अपनी पहचान बता रहा हूँ, याद रखना कि इसे भूलना मत। जियांगशु, तो तुम जल्दी से अकेले जाओ। हम तीनों को अपनी पहचान की पुष्टि करनी है। जाओ जाओ, तुम जाओ। दा बियाओगे, अलविदा। ये कहकर वह तुरंत चला गया। वह बाहर घूमकर देखना चाहता था कि उसे मारने की हिम्मत किसने की। उसने एक बार चक्कर लगाया और लोगों के कई समूह देखे जिनमें से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। एयूडू उसका पीछा करता रहा और उससे अपनी पहचान बताने के लिए कहता रहा। देखने से वह एक शेरिफ जैसा लग रहा था। अगर उसने नहीं बताया तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए वह केवल एक स्पष्ट उत्तर दे सका कि वह एक अकेला वादक है। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। रास्ते में उसे 2 अकेले वादक मिले जिनमें से किसी ने भी उसे नहीं मारा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अध्ययन कक्ष में वापस लौटा और अपनी आंख के कोने से उसने अंदर कई ड्रमस्टिक देखे। दा बियाओगे, जाओ जाओ और जियांगशु वहीं खड़े थे। उसे खतरे का आभास हुआ। वह तुरंत दौड़ा और अलार्म बजाया। उसने अभी अभी मुंह खोला ही था, मैं स्टडी में हूँ। व्यू, उसके कैरेक्टर पैनल पर एक बंदूक का छेद दिखाई दिया। उसे निशाना बनाया गया। तोवानजी ने अपना माउस नीचे फेंका और दहाड़ा, धिक्कार है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हा 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 हा, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। 6, तुम कमाल हो। 3 भेड़िए एक साथ कैसे शुरुआत कर सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने 3 भेड़ियों से कहा कि मैं कनाडा हूँ। खेल खत्म, बत्तखें जीत गईं। जियांगशु, ये वाकई संतोषजनक है, हा हा हा। दा बियाओगे, उन्हें काटते हुए, सीधे ऊपर उड़ते हुए। तोवानजी,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा? जाओ जाओ, तुमने पहले ही कनाडा की रिपोर्ट कर दी, हम तुम्हें कैसे मार सकते थे? जियांगशु, तुम्हें पहले मारने की सुरक्षा दे रहा हूँ। यूडू, तुम लोग वाकई जानवर हो। 3 बत्तखें स्टडी की रखवाली कर रही हैं और सबको काट रही हैं। तोवानजी, तुम लोग आसानी से नहीं बच पाओगे। डॉट डॉट डॉट। कुछ बहस के बाद तोवानजी ने एक बार फिर खेल शुरू करने के लिए क्लिक किया। इस बार वह छठे स्थान पर था। पेलिकन, सिली बर्ड, गेजी। नीजी, तुम आसानी से नहीं बच पाओगे। एक भी अच्छा इंसान नहीं। उसने सीधे एक पेलिकन को चुना। अंदर जाने के बाद वह और जियाओ दाई दाई गड्ढे के पास एक साथ होश में आए। उसने डरने का नाटक किया और बाहर चला गया। जियाओ दाई दाई, तुम्हारी पहचान क्या है? अपनी पहचान बताओ। जियाओ दाई दाई, मेरे लिए एक समूह के साथ रहना और साथ जाना ज़्यादा सुरक्षित है। चलो और लोगों को ढूंढते हैं। तोवानजी मन ही मन मुस्कुराया, मांस का रस है ना? अब मैं मांस का रस हूँ। उसने जियाओ दाई दाई के साथ लोगों को ढूंढने का नाटक किया, लेकिन असल में वह अपने शांत होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका कूलडाउन तैयार हुआ, उसने सीधा नीचे क्लिक किया। क्रंच। खाने की आवाज़ के बाद तुरंत अलार्म बज उठा। टोवानजी को शुरू में लगा कि किसी और ने अलार्म बजाया है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सूसान ने उठकर उससे कहा, टोवानजी, बोलो। क्या तुमने कनाडा को मार डाला? क्या तुम खुद को समझाने की कोशिश नहीं करोगे? टोवानजी ने इस बार प्रतिक्रिया दी, मेज़ पटक दी और चिल्लाया, क्या ये जियाओ दाई दाई मांस का रस नहीं है? ये कनाडा कैसे हो सकता है? क्या कनाडा के साथ ऐसा भी हो सकता है? आह, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हा हा हा, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। दुश्मन कनाडा और हमारे कनाडा में फ़र्क, तुम्हारा कनाडा और दूसरों का कनाडा। टोवानजी ने अनिच्छा से अपना माइक्रोफोन चालू किया और तर्क दिया, मैं गड्ढे में पैदा हुआ था। जैसे ही मैं सुरंग से बाहर निकला, मैंने एक लाश देखी और फिर। ये सुनते ही सब हंस पड़े। उसे ये भी पता था कि वह ये नाटक जारी नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने हार मान ली। आह, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ, अब और कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं सचमुच थक गया हूँ। मैंने खेल की शुरुआत में एक कनाडा खाया था, और इस जियाओ दाई दाई ने खुद को मेरे सामने मांस का रस बताया। क्या मांस का रस अपने आप अलार्म बजा सकता है? मैं सचमुच तंग आ गया हूँ। ये खेल खेलने लायक नहीं है। मैं पहले राउंड में एक बार भी नहीं बच पाया हूँ। ये खेल अभी शुरू हुआ है और एक पेलिकन होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या सब लोग मुझे एक राउंड के लिए जाने देंगे? मैं अच्छे लोगों की मदद करूंगा, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। पास हो गया, कृपया मुझे जाने दो। सूसान, टोवानजी, तुम आसानी से नहीं बचोगे। तुम्हें पेलिकन सीधे बाहर कर देना चाहिए। तुम्हें एक राउंड के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने पिछले गेम में मेरी भावनाओं को बहुत धोखा दिया था, है ना? तुम आसानी से नहीं बचोगे। इसे सीधे बाहर करो। पास हो गया। दाबियाओगे, उसे बाहर निकालो। पेलिकन को रखने का क्या मतलब है? वह चाकू वाला एक तटस्थ व्यक्ति है, कौन जाने किसकी मदद कर दे। उसे बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता उसके साथ। यू दो, उसे सीधे गोली मार दो। पास हो गया। युनमेई, कुछ नहीं कहना। पास हो गया। डॉट डॉट डॉट। जियाओ मिंगटोंगजू, पेलिकन को खत्म करो। पास हो गया। मतदान शुरू हुआ। तोवानजी तारानकन 14 वोट। मतदान से परहेज 1। तोवानजी को छोड़कर बाकी सभी ने उसे वोट दिया और वह तुरंत ही भूत बन गया। तोवानजी दहाड़ा, जियाओ दाई दाई, तुम आसानी से नहीं बचोगे। तुम मांस का रस हो। जियो दाई दाई ने मुस्कुराते हुए समझाया, तुम्हें दरवाजे पर चुपके से खड़े होकर मेरा रास्ता रोकने के लिए किसने कहा था? तुम्हें देखकर तुम एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं लगते, इसलिए तुम्हें हमला करने में सहजता महसूस होने दो। तोवानजी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने एक और तरकीब सीख ली है। मुझे लगता है कि नीजी जो सीखती है और दूसरे जो इस्तेमाल करते हैं, वह एक ही बात नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि आपकी भावना बहुत सटीक है। मैं पहले से ही ये देखने के लिए तैयार हूं कि नीजी कैसे मरती है। तोवानजी ने स्क्रीन पर देखा। इस दौर में वे सभी अध्ययन कक्ष में रह रहे थे, अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए। भाइयों, ऐसा लग रहा है कि यह खेल खत्म होने वाला है। क्यों? क्यों? जीजेड चिपकाना खत्म करने वाला है। क्या तुम लोग बेवकूफ़ हो? अभी भी पूछ रहे हो? खेल खत्म। जी जीत गया। जाओ जाओ, धन्यवाद पुराने दोस्तों। जी, मैंने तुमसे कहा था न चिपकाना, न चिपकाना। अब ये चला गया, है ना? लियांग फैंग, बत्तख का राउंड पाना बहुत मुश्किल था और जीजेड ने जीत चुरा ली। ये बहुत मुश्किल है। लुओ याओ, ये बहुत मुश्किल है ना? इससे पहले कि वे चर्चा जारी रख पाते, तो वांजी ने चुपचाप खेल शुरू करने के लिए क्लिक किया, जिससे उनकी बातचीत समाप्त हो गई। इस बार वह 8वें नंबर की स्थिति में था। वह फिर से बत्तख नहीं पा सका, निराश था। पैनल पर 3 पात्रों को देखते हुए एक पात्र चुनने की उसकी बारी थी। कनाडा, मोटिशियन, एवेंजर। उसने सीधे कनाडा को चुना।
पिछले गेम में उसे धोखा दिया गया था और इस गेम में वह अपना बदला लेना चाहता था। भाइयों, इस बार मेरा प्रदर्शन देखो, मैं गारंटी देता हूं कि यह आपको चौंका देगा। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही दयनीय मौत मरोगे। आमतौर पर जब नीजी बहुत घमंडी हो जाता है तो वह कुछ सेकंड से ज़्यादा नहीं रहता। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। सोचो कि मैंने पहले पूरे खेल में सुसान को कैसे बरगलाया था। जब उसे मुझ पर शक हुआ तब भी मैंने उसे आसानी से सुलझा लिया। विश्वास मत करो, विश्वास मत करो। स्क्रीन संदेहपूर्ण बुलेट टिप्पणियों से भरी थी। तुवानजी इसे कैसे सहन कर सकता था? बेशक वह आश्वस्त नहीं था। उसने अविश्वास से कहा, मुझे दिखावा करते देखने के लिए तैयार हो जाओ। उसने खेल में प्रवेश किया। वह सुरंग में अकेला पैदा हुआ और वह थोड़ा निराश था। कोई भी उसके साथ नहीं चल रहा था, इसलिए वह किसी को उसे मारने के लिए कैसे बरगला सकता था। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकलने की ओर चल दिया। वह कालकोठरी में गया और दा बियाओगे से मिला जो वहां एक काम कर रहा था। अगर उसे ठीक से याद था तो वह काम भेड़िए वाला काम था, है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, ये दा बियाओगे भेड़िए वाला काम कर रहा है। देखो मैं उसे कैसे चकमा देकर मरवाता हूँ। तुवानजी ने तुरंत अपना माइक्रोफोन चालू किया और मुस्कुराते हुए कहा, दा बियाओगे, क्या तुम भेड़िए वाला काम कर रहे हो? दा बियाओगे ने समझाया, यहाँ अच्छे लोगों वाले काम भी हैं, मैं लैंप साफ कर रहा हूँ। तुवानजी, तुम्हारी पहचान क्या है? चलो अपनी पहचान की पुष्टि करते हैं। तुवानजी ने कहा, मैं शेरिफ हूँ, तुम क्या हो? दा बियाओगे ने कहा, ठीक है, तो अब मैं शेरिफ हूँ। इतना कहने के बाद उसने तेजी से तुवानजी को सीधा मार गिराया। तुवानजी ने अपना माउस नीचे रखा और उत्साह से बोला, भाइयों, कैसा लगा, कैसा लगा? क्या मेरा ये कदम कोई दिव्य प्रदर्शन नहीं था? मैंने सीधे एक बत्तख पकड़ ली। नीजी, पहले स्क्रीन देखो, ये बहुत मज़ेदार है। तुम किस बात से उत्साहित हो? तुमने इसकी रिपोर्ट नहीं की? बिल्कुल बारूदी सुरंग पर पैर रखना, हा 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 हा। तुवानजी ने गोली की टिप्पणियां देखीं और फिर गेम स्क्रीन की ओर देखा। वह थोड़ा हतप्रभ था। क्या हो रहा था? इस दा बियाओ जी ने उसे मार डाला, एक कनाडावासी, उसने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? एक मिनट रुको, उसका सीपीयू थोड़ा जल गया था। उसे शांत होने दो। उसने शांति से इसका विश्लेषण किया और अचानक उसे एहसास हुआ, हे भगवान, वह पेशेवर हत्यारे की पहचान के बारे में भूल गया। उसने अपने सिर पर थप्पड़ मारा, पूरी तरह से निराश दिख रहा था। उसके साथ ऐसी अपमानजनक बात कैसे हो सकती है? उसने लोगों को बरगलाने के लिए कनाडा का इस्तेमाल किया और फिर वह एक पेशेवर हत्यारे द्वारा मारा गया। वह किससे शिकायत कर सकता था? ये वास्तव में अवाक था। इस समय दा बियाओ जी की गुस्से से भरी दहाड़ उसके हेडफोन से, दा बियाओगे, तुम शेरिफ तो बिल्कुल नहीं हो। मैंने लियांग फैंग को बस इतना बताया कि मैं शेरिफ हूँ। लियांग फैंग ने कहा, अगर तुम शेरिफ हो तो मैं क्या हूँ? और फिर मुझे मार डाला। तुवानजी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तुम इसी लायक हो, तुम सच में मौत के लायक हो और तुमने मुझे मार डाला, तुम पेशेवर हत्यारे। दा बियाओगे ने उलझन में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक पेशेवर हत्यारा हूँ? अरे, तुम तो कनाडा वाले हो ना? तो तुम सच में मौत के लायक थे और तुमने शेरिफ होने का दावा भी किया था। तुम कनाडा वाले हो और तुम शेरिफ होने का दावा करते हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुवानजी ने खुश होकर कहा, अगर मैं शेरिफ होने का दावा नहीं करता तो तुम शेरिफ के कपड़े पहनकर कैसे सहज महसूस कर सकते हो? और फिर असली शेरिफ के हाथों मारे जाओ, हा हा हा। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। दा बियाओगे ने धमकी दी, ठीक है तुवानजी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम अगले मैच में मेरा इंतजार करना। तुआनजी ने संदेह से हंसते हुए बुदबुदाया, लगता है ये वाक्य मैंने पहले कहीं सुना है। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद आखिरकार ये खेल खत्म हो गया। खेल खत्म, गूस जीत गया। तुवानजी उन्हें अपने तर्क का विश्लेषण करते हुए देख रहा था और उसका सिर घूम रहा था। एक अराजक हत्या का खेल खेलना और भी संतोषजनक था। तुवानजी ने उनके तर्क की समीक्षा जारी रखने की प्रतीक्षा नहीं की और जल्दी से खेल शुरू करने के लिए क्लिक कर दिया। वह इसे और नहीं ले सकता था। इस दौर में वह 14वें स्थान पर था। उसे फिर से कुछ भी अच्छा नहीं मिल सका। उसने आंखें घुमाईं। एवेंजर, इंटरनेट सेलिब्रिटी, सुपर पावर। उसने रैंडम क्लिक करना चुना। इसने रैंडम रूप से एक स्टार वॉकर का चयन किया। ... यह इंटरनेट सेलिब्रिटी या एवेंजर चुनने से भी बदतर था। अगली बार वह सीधे चुन लेगा। खेल शुरू हुआ। उसने कुछ कार्य किए, रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात की और लापरवाही से बातचीत की। फिर वह पहेली को हल करने के लिए प्रयोगशाला में गया। समाप्त करने के बाद उसके पास और कुछ करने को नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वह जांच करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करेगा। उसने अपने कौशल पर क्लिक किया और वेदी की ओर उड़ गया। ये धुंधला था, लेकिन उसने इसे देख लिया। एक हंस एक लाश को ऊपर की ओर खींच रहा था। वह बहुत उत्साहित था। उसने इसे देखा। कौशल समाप्त हो गया। जाओ जाओ और सुसान प्रयोगशाला से नीचे आ गए। 2 लोग
यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए, है ना? उसने खुद से सोचा। उन्होंने उत्साह से अपना माइक खोला और कहा, वेदी में फिर से कोई मुर्गे की टांग घसीट रहा है। चलो जल्दी से इसकी रिपोर्ट करते हैं। जाओ जाओ ने कहा, ठीक है। सूसान ने एक अजीब स्वर में कहा, ठीक है तो वानजी, चलो देखते हैं टिल्ड। फिर वे तीनों एक साथ वेदी में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि युनमेई एक मुर्गे की टांग को बहुत ऊपर की ओर घसीट रही है। तो वानजी ने उत्साह से कहा, लुओ याओ, अपने हाथ से मुर्गे की टांग नीचे रख दो, आत्मसमर्पण कर दो और तुम मारे नहीं जाओगे। लुओ याओ ने एक प्यारी आवाज में बोलना शुरू किया, जो देखने में दयनीय थी, मेरी रिपोर्ट मत करो, मैं तुम्हें एक अंतिम संस्कार प्रक्रिया दिखाऊंगा। तो वानजी ने धमकी दी, तुम पहले एक गाना गाओ और हम इस पर विचार करेंगे। लुओ याओ ने मुर्गे की टांग को इधर उधर झुलाते हुए घसीटा और एक प्यारा सा गाना गाया। तो वानजी उसे धमकाने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह उसके और करीब आ रही है। जब वह तुवानजी से ज्यादा दूर नहीं थी तो उसने मुर्गे की टांग नीचे रख दी। सूसान पहले ही तुवानजी के पास खड़ा हो गया था और दहाड़ा, तुवानजी, मुझे मार डालो। इतना कहने के बाद उसने सीधे तुवानजी पर वार किया और उसे मार डाला। दूसरी ओर लुओ याओ भी कुछ कदम आगे बढ़ा और जाओ जाओ को मार डाला। तुवानजी और जाओ जाओ फिर आत्मा बन गए, जमीन पर पड़े अपने मुर्गे के पैरों को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। तुवानजी ने झुंझलाकर कहा, जाओ जाओ, तुम बत्तख के साथ कैसे चल सकती हो? जाओ जाओ ने भी बेबसी से कहा, उसने मुझे सुअर की तरह पाला। धिक्कार है, इस इंसान ने मेरी भावनाओं को धोखा दिया। तुवानजी ने उकसाया, चलो टीम बनाते हैं और उसे अगले राउंड में हरा देते हैं। जाओ जाओ, सहमत हूँ। लुओ याओ और सूसान वेदी पर रुके और वहां से नहीं गए। उन्होंने दक्षिण स्वर्ग द्वार की रखवाली की। एक आता है, एक बाहर हो जाता है। एक समूह आता है, एक जोड़ा बाहर हो जाता है। 3 लोगों को बाहर करने के बाद अलार्म बज गया। लियांग फैंग ने कहा, युनमेई एक पेलिकन है। मैं उसके और किंग मो के साथ चल रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ युनमेई ही बची थी। मैं जल्दी से भागा और प्रयोगशाला में एक मुर्गे की टांग देखी। मैंने तुरंत अलार्म बजाया। इस लहर ने सीधे युनमेई को बेनकाब कर दिया, वह पेलिकन है। जियाओ दाई दाई, तो चलो पेलिकन को खत्म करते हैं। हो गया। युनमेई, मुझे बाहर कर दो। अब मैं और संघर्ष नहीं करूंगी। मैं बस कुछ उठा रही थी और गलती से स्पेस बार दबा दिया। उसने सीधे किंग मो को निगल लिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लुओ याओ, सूसान और मैं पूरे समय साथ रहे हैं। इस राउंड में उसे चाकू चलाने का कोई मौका नहीं मिला। डॉट 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 डॉट। थोड़ी बातचीत के बाद वोट देने का समय आ गया। युनमेई को तुरंत ही बाहर कर दिया गया। सूसान चिल्लाई, युनमेई, मुझे वेदी पर ढूंढने आओ। मैं इस राउंड में तुम पर विश्वास करूंगी। युनमेई ने जवाब दिया, ठीक है। खेल शुरू होने के बाद वे दोनों जल्दी से वेदी पर गए। थोड़ी देर बाद किंग मो भी आ गया। किंग मो ने कहा, मैं पेशेवर हत्यारा हूँ। तुम दोनों पहली चाल चलो और मैं आखिरी। सूसान, कोई बात नहीं। युनमेई, ठीक है, पहले तुम अंदर रहो। उनसे बात करने के बाद किंग मो 2 कदम और अंदर चला गया। तुवानजी ने कहा, ये किंग मो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको पहले राउंड में बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप बहुत बुरी तरह से मरे। आपको पहले खुद को देखना चाहिए। कोई भी नहीं मर रहा था। अध्ययन में उनके संवाद करने के बाद वे सर्वसम्मति से सहमत हुए कि वेदी पर युनमेई और सूसान भेड़ियों की एक जोड़ी की तरह लग रहे थे। उन्होंने दोनों को खत्म करने के लिए एक साथ जाने और घंटी खींचने की योजना बनाई। उनके पास अधिक लोग थे, इसलिए भले ही दोनों के पास दोहरे चाकू हों, वे अभी भी लड़ सकते थे। निर्णय लेने के बाद वे सीधे वेदी की ओर बढ़े। वेदी के प्रवेश द्वार पर उन्होंने वास्तव में युनमेई और सूसान को देखा। वे दक्षिण स्वर्ग द्वार की रखवाली कर रहे थे। लियांग फैंग और जियो दाई दाई सबसे पहले अंदर भागे। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे लोगों ने उन्हें तुरंत मार गिराया। उनके पीछे वाले लोग, जबकि उनका कूलडाउन अभी तैयार नहीं हुआ था, आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अंदर किंग मो को देखा। वे मन ही मन चिल्लाए, अच्छा नहीं, यहाँ असल में 3 बत्तखें थीं। बस, सब खत्म, वे हार गए। किंग मो ने हुजी को बाहर कर दिया। खेल खत्म, बत्तखें जीत गईं। हुजी दहाड़ा, किंग मो, तुम बहुत ज्यादा हो। तुम असल में वेदी के अंदर छिपे थे। किंग मो, कोई चारा नहीं, मुझे किसने बताया कि मैं पेशेवर हत्यारा हूँ? हुजी, आहा हा हा हा। डॉट 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 डॉट। तुवानजी ने उनकी दलीलें नहीं सुनी, वह बस अब पहले राउंड में बचना चाहता था। खेल शुरू हुआ। इस बार वह पहले स्थान पर था। पहले स्थान पर 3 बत्तखों को देखते हुए वह दुष्टता से मुस्कुराया, भाइयों, मुझे देखो। इस राउंड में मैं निश्चित रूप से कहर बरपाने वाला हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं मसालेदार स्ट्रिप्स का एक पैकेट शर्त लगाता हूँ कि नीजी पहले दौर में बाहर हो जाएगी। अदृश्य बत्तख, जासूस बत्तख, पेशेवर हत्यारा। उसने सोचा नहीं था और सीधे अदृश्य बत्तख को चुन लिया। इस बार वह खुद को साबित करना चाहता था।
खेल में प्रवेश करने के बाद वह और 2 अन्य प्रयोगशाला में पैदा हुए। उसने उनके साथ पहचान की पुष्टि करने की योजना नहीं बनाई थी, वह बस भाग गया। वह बॉयलर रूम में आया और वहां अपने कूलडाउन का इंतजार करने लगा। कूलडाउन तैयार होने के बाद वह सबसे पहले चला गया और नज़र डाली। वे दोनों अभी भी पहचान की पुष्टि कर रहे थे। वह मुस्कुराया। सुसान, तुम सीधे मेरे द्वारा बाहर होने जा रहे हो। उसने अदृश्यता पर क्लिक किया। उसकी गति तुरंत बढ़ गई। उसका चाकू अभी अभी जला था और वह स्पेस बार दबाने वाला था। वह पहले मर गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बकवास है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह थोड़ा उलझन में था। क्या हो रहा है? तभी सुसान ने अलार्म बजाया। वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। हा 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 हा, मैं नहीं रोक पा रहा। हा हा, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। हुजी, तोवानजी और मैं एक साथ पैदा हुए थे। ये तोवानजी बिना कुछ कहे चला गया। हुजी और मैं साथ रह गए थे और हम वहाँ पहचान की पुष्टि कर रहे थे। आखिरकार पिछले दौर में कुछ मनमुटाव हुआ था, इसलिए मैं अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मेरे पास एक चाकू है और वह मुझसे दूर रहे, और अगर वह पास आया तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। उसे बताने के बाद मैं स्पेस बार दबाता रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक मुर्गे की टांग हवा में उड़ी। हम दोनों थोड़े उलझन में थे और अलार्म बजने के बाद ही हमें पता चला कि वह तोवानजी की लाश थी। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ इस अदृश्य बत्तख को। मैं बस स्थिति समझाने के लिए अलार्म बजा रहा हूँ और कोई जानकारी नहीं है। पारित। लुओ याओ, कोई नहीं मरा, चलो वोट छोड़ देते हैं। हुजी। हालांकि पिछले राउंड में सुसान के साथ कुछ मनमुटाव था, इस राउंड में उसने दूर से ही अदृश्य बत्तख तोवानजी को खत्म कर दिया। मैं उसे इस राउंड में एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानता हूँ। पारित। जियाओ मिंग टोंगजू, तोवानजी के अलावा कोई और नहीं मरा। चलो इस राउंड को छोड़ देते हैं। चलो अंत में एक और राउंड डालते हैं। भाइयों, तोवानजी को एक मौका दो। वह शुरू से ही पहले राउंड में नहीं बचा है ना? हा 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 हा। हुजी। हा 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 हा। सुसान, मैंने इस राउंड में उसे निशाना बनाने की योजना नहीं बनाई थी, वह असल में खुद ही इसमें फंस गया। हा 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 हा। किंग मो। हा 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 हा, कितना मज़ेदार है। तोवानजी उन्हें भगवान के नज़रिए से देख रहा था। एक मौत जैसी मुस्कान। वे वाकई बहुत मतलबी हैं। किसी का दिल तोड़ते हुए उसे मारना। जियाओ मिंगटोंगजू, सुसान, तुम दोनों, बस तुम इंतज़ार करो। अगर मुझे अपना बदला नहीं मिला तो मैं एक अच्छा हंस नहीं हूँ। ये राउंड खेलना ज़्यादा मुश्किल था। पेलिकन ने कभी किसी को नहीं खाया। अंत में सभी बत्तखें खत्म हो गईं। अच्छे हंसों को एक दूसरे को चोंच मारने के लिए छोड़ दिया। पेलिकन ने एक भी व्यक्ति को नहीं खाया। आखिरी हंस के खत्म होने के बाद पेलिकन का समय शुरू हुआ। 60 सेकंड के बाद खेल खत्म। पेलिकन जीत गया। लियांग फैंग चिल्लाया, युमेई, तुमने मुझे सुअर की तरह पाला है। आहा हा हा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। युनमेई, हा 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 हा, अगली बार तुम मुझे उठाओगे। हुजी। लियांग फैंग, तुम मूर्ख हंस, क्या तुम फिर से एक सुंदर महिला के हाथों धोखा खा गए? मेरी माँ हमेशा कहती थी, एक महिला जितनी सुंदर होती है उतना ही कम तुम उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हो। तोवानजी ने धमकी दी, सुसान, जियोमिंग टोंगजू, तुम दोनों बस मेरा इंतजार करो। अपनी बात खत्म करने के बाद उनके जवाब का इंतजार किए बिना उसने सीधे गेम शुरू करें पर क्लिक कर दिया। इस बार वह 7वें स्थान पर था। सुसान, तोवानजी, क्या हुआ? तुम क्या करना चाहते हो? तोवानजी, तुम मरने वाले हो। मैं सीधे पहले स्थान से एक बत्तख चुन रहा हूँ। पहला स्थान यादृच्छिक। सुसान, तुम बत्तख बिल्कुल नहीं हो सकते। तुम सबने सुना है ना? ये तोवानजी मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर मैं मर गया तो वह भुगतेगा। जियो मिंग टोंगजू, तोवानजी भी मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर सुसान और मैं मर गए तो इस तोवानजी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तोवानजी, तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। अब तोवानजी की बारी थी अपनी भूमिका चुनने की। शब्दाहकर्ता, शेरिफ पेलिकन। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे पेलिकन को चुन लिया। सुसान, जियाओ मिंग टोंगजू, तुम दोनों मेरे पेट में आ जाओ। मेरे लिए मरो। इस दौर में तोवानजी और जियाओ मिंग टोंगजू गड्ढे में पैदा हुए। वीरान, दुनिया से अलग थलग, कितनी अच्छी जगह, वाकई हत्या और दफन के लिए एक बेहतरीन जगह। तोवानजी ने अपना माइक्रोफोन चालू किया और जियाओ मिंग टोंगजू का पीछा करते हुए, जो पहले ही भाग चुका था, जोर से चिल्लाया, जियाओ मिंग टोंगजू, भागो मत। मैं इस दौर में पक्का एक अच्छा आदमी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जियाओ मिंग टोंगजू, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है, साले बदमाश, तुम बहुत दुष्ट हो। अब मेरा पीछा मत करो, मुझसे दूर रहो। अगर तुम और पास आए तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। तोवानजी हंसा, तुम मुझे चाकू मारोगे? अपनी छुरी से? उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस आदमी के पास चाकू है। अगर इस आदमी के पास चाकू होता तो वह गड्ढे में ही रहता और बाहर नहीं आता।
उसे देखते ही वह कैसे भाग सकता था। तुवानजी कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंच गया। सुरंग से बाहर निकलते ही उसने उसे सीधे अपने पेट में निगल लिया। तुवानजी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारा चाकू कहाँ है? जियाओ मिंगतोंगजू, तुम्हारा चाकू कहाँ है? तुवानजी ने कहा, तुम कोई चाकू नहीं ला सकते। रुको, जब तक मैं सूसान को तुम्हारे पास वापस नहीं ले आता तब तक तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभा सकते हो। जियाओ मिंगतोंगजू, मेरे पास सचमुच एक चाकू है, लेकिन वह बहुत नर्म है। तुवानजी, तुम सचमुच मौत के लायक हो। तुवानजी, बदला? तो अब से मैं बदला लूंगा। जियाओ मिंगतोंगजू, आहा, तुवानजी, तुम सचमुच मौत के लायक हो। उसे कोसने के बाद जियाओ मिंगतोंगजू ने तुरंत अपना फ़ोन खोला और एक धमाकेदार रॉक गाना निकाला। उसने स्पीकर पर वॉल्यूम तेज करके उसे बजाया और चिल्लाया, तुवानजी, तुम सचमुच मौत के लायक हो। तुवानजी, तुम इससे बेहतर नहीं होगे। तुवानजी ने तुरंत अपने हेडफोन उतारे, कान धनके और गुस्से से गालियां दी। जियाओ मिंगतोंगजू, तुम सच में इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुवानजी ने अपने ईयरपीस का वॉल्यूम थोड़ा कम किया और हेडफोन वापस लगा लिए। रॉक संगीत से उसे सिर दर्द हो रहा था। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और सूसान को ढूंढने के अपने बदले के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। ये कहने के बाद, चाहे वे अच्छे लोग हों या बुरे, सभी ने इस बदकिस्मत खिलाड़ी से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। तब तुवानजी के पास उस व्यक्ति को ढूंढने का समय था जिसे वह ढूंढना चाहता था। तुवानजी ने चक्कर लगाया और आखिरकार मिस्ट केव में सूसान को ढूंढ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मछली पकड़ने गया हो। तुवानजी ने शैतानी मुस्कान दी। क्लिक, एक आवाज के बाद सूसान उसके पेट में समा गया। उसने हंसते हुए कहा, सूसान, बस मेरे लिए मर जाओ। सूसान को तभी एहसास हुआ कि उसे खा लिया गया है और उसने शाप दिया, तुवानजी, तुम सचमुच मरने के लायक हो। इस समय उसने जियाओ मिंगतोंगजू का संगीत भी सुना। उसने अपना संगीत ऐप खोला और एक धमाकेदार गाना भी चुना। इस पेलिकन को मौत के घाट उतारने के अलावा और कोई वजह नहीं थी। तुवानजी सचमुच उनके निजी हमले बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीधे अपना ईयरपीस बंद कर दिया। ये दो परेशान करने वाले लोग, मेरा काम तमाम। क्या तुम ही नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले अमानवीय व्यवहार करना शुरू किया था? पेलिकन का गाना, इसे चुनो। अब मेरे पास पेलिकन द्वारा निगले जाने पर बजाने के लिए गानों की एक प्लेलिस्ट है। जो बोओगे वही काटोगे। तुवानजी मिस्ट केव से बाहर आया, वेदी पर जाने के इरादे से। वह अपने पेट में पल रहे इन दो लोगों को स्वर्ग भेज सकता था, वे बहुत शोर मचा रहे थे। वह अध्ययन कक्ष के पास से गुजरा और 3 लोगों को देखा। वह रुका नहीं और सीधे वेदी पर चला गया। वह रुकना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे उससे सवाल नहीं करना चाहते थे। हुजी अध्ययन कक्ष से बाहर आया और उसे वेदी तक पीछा किया। हुजी पूरे रास्ते चिल्लाया, लेकिन तुवानजी का ईयरपीस बंद था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं सुना जो उसने कहा। जब वह घंटी से कुछ कदम दूर था, हुजी सीधे आगे झपटा, उसका हाथ चाकू के साथ चल रहा था। तुवानजी तुरंत मौके पर ही मर गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये व्यक्ति क्या कर रहा था? वह सिर्फ घंटी खींचने के लिए उसे चाकू मारने वाला था। उसने क्या गलत किया? हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। बस अगले दरवाजे से आया था, बस तुवानजी की अभिव्यक्ति देखना चाहता था। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अविश्वसनीय, एक पेलिकन के रूप में खेलना, माइक को बंद करना अच्छा नहीं है और इसे बंद नहीं करना भी अच्छा नहीं है। जब तुवानजी जीवन पर विचार कर रहा था, हुजी ने उसकी सूचना दी। हुजी का बीजीएम बजने लगा, उस साल जेबों में हाथ डाले, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रतिद्वंद्वी क्या होता है। उसके खत्म होने के बाद वह आखिरकार बोला, ये तुवानजी, एक पेलिकन। मैंने उससे उसकी भूमिका पूछी और उसने कुछ नहीं कहा, बस वेदी की ओर चलता रहा। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल एक मूक पेलिकन जैसा दिख रहा था, इसलिए मैंने सीधे न्याय किया। मैंने उसे मौके पर ही चाकू मार दिया। 2 लोगों का सीधा सी सेक्शन से जन्म हुआ। वे सूसान और जियाओ मिंगतोंगजू थे, उन दोनों को इस तुवानजी ने खा लिया। पास, जाओ जाओ बोला, इस तुवानजी ने पहले मुझे कनाडा के बारे में बताया था। पहले तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि तुमने कनाडा को चाकू मारा है या नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि उसके पेट से सी सेक्शन से 2 लोगों का जन्म हुआ था। अगर तुमने कनाडा को चाकू मारा होता तो 3 हंस होते। मुझे लगता है कि यह संभावना अपेक्षाकृत कम है। अगर कनाडा के बारे में बाद में कोई जानकारी मिलती है तो सुनते हैं। मैं बाकी 2 लोगों के बयान सुनूंगी। पास, यू मेई, मेरा नजरिया आपके जैसा नहीं है। पास, बाद में सुनते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं। जियाओ मिंगतोंगजू ने उत्साह से कहा, ये तुवानजी वाकई अच्छी तरह से मरा। खेल की शुरुआत में वह मेरे साथ गड्ढे में पैदा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं मुड़ा और भाग गया।
मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा न करे। हे भगवान, ये तोवानजी फिर भी मेरा पीछा करता रहा, ये कहते हुए कि वह एक अच्छा आदमी है। क्या एक अच्छा आदमी लोगों का पीछा कर सकता है? वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अंत में मैं उससे आगे नहीं भाग सका और उसने मुझे निगल लिया। मैं उसके पेट में संगीत बजाता रहा और सुसान भी बाद में आया और वह भी संगीत बजा रहा था। तोवानजी को शायद बहुत शोर लगा और उसने सीधे अपना माइक बंद कर दिया। उसने शायद हुजी की कही कोई बात नहीं सुनी। वह बस घंटी बजाकर हम दोनों को भगा देना चाहता था। तोवानजी, तुम सचमुच मरने के लायक हो, तुम अच्छी तरह से मर गए। हुजी, तुम मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हें इस दौर में एक अच्छे आदमी के रूप में पहचानता हूँ। तुम्हारा ब्लेड जहाँ इशारा करता है वही मेरी दिशा है। पास करो। लुओ याओ, हुजी, किंग मो और मैं अध्ययन में भूमिकाओं की पुष्टि कर रहे थे। ये तोवानजी अध्ययन के पास से गुजरा और बिना कुछ कहे चला गया। हुजी सीधे उसका पीछा किया और किंग मो और मैं उसके पीछे चले गए। हम सभी ने उसे तोवानजी के पेट से सी सेक्शन द्वारा जियो मिंग टोंगजू और सुसान को जन्म देते देखा। ये तोवानजी कनाडा नहीं है, वह सिर्फ एक पेलिकन है। पास करो। किंग मो, लुओ याओ ने जो कहा वही मैं कहना चाहता था, पास करो। सुसान, हुजी ने उसे बहुत अच्छी तरह से चाकू मारा, बहुत बढ़िया पास। भगवान के नजरिए से उनके कथन को देखते हुए तोवानजी ने सीधे जवाब दिया, मैं जाऊंगा, कौन किससे डरता है। यू दो, मैं यहाँ अकेले काम कर रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं है। चर्चा के एक दौर के बाद सभी ने मतदान से परहेज किया। तोवानजी ने उन्हें अध्ययन में भूमिकाएं बताते और तार्किक रूप से विश्लेषण करते हुए देखा, उसे यह बहुत उबाऊ लगा। अगले दौर में उसे भूमिका पैनल खोलना चाहिए। मरने के बाद यह न देख पाना बहुत दर्दनाक है कि कौन क्या भूमिका निभा रहा है। जब वे अभी भी चर्चा कर रहे थे तोवानजी ने चुपचाप भेड़ बकरी का खेल शुरू कर दिया। भेड़ बकरी, कुछ समय से नहीं देखा, क्या तुम अभी भी खेल रहे हो? तुम बुरे हो, क्या तुम इसे पास कर सकते हो? क्या ये संभव है कि वह चुनौती मोड में हो? तोवानजी के 2 स्तर पार करने के बाद उन्होंने अंततः काम समाप्त कर दिया। उसने अपना माइक्रोफोन चालू किया और चिल्लाया, सुसान, स्टडी रूम में आओ। ये हम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध है, किसी और को नहीं आना चाहिए। सुसान, तुम रुको। तोवानजी ने कमरे की सेटिंग्स को इस तरह समायोजित किया कि मृतक जीवित बचे लोगों की पहचान देख सके। सेटिंग्स पूरी करने के बाद उसने गेम शुरू करने के लिए क्लिक किया। इस बार वह तीसरी स्थिति में था। उसकी आंखें चमक उठीं। ये स्थिति अच्छी है, क्या उसे भेड़िया नहीं मिलेगा? पहचान चोर, विस्फोटक राजा, शेरिफ। उसने इनमें से कुछ भी नहीं खेला था। उसने एक पल सोचा और फिर भी पहचान चोर, बत्तख को चुना। विस्फोटक राजा का कूलडाउन बहुत धीमा था और उसकी कास्टिंग में देरी बहुत ज्यादा थी। सुसान को ढूंढने के लिए स्टडी रूम में जाने पर सुसान उसे आसानी से मार देती। बाद में वह किसी को यूं ही मार देता, उस व्यक्ति में बदल जाता और फिर सुसान को ढूंढने निकल पड़ता। जब सुसान तैयार नहीं होता तो वह सीधे सुसान को मार डालता। जैसे ही वह अपनी भूमिका चुन रहा था सुसान पहले ही चिल्ला रहा था, मैं यहाँ का असली न्यायाधीश हूँ। तोवानजी, स्टडी रूम में आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर तोवानजी भी खुद को रोक नहीं पाया और पलटकर बोला, मैं भी असली शेरिफ हूँ, तुम बस मर जाओ। उनके इस जबरदस्त टकराव के बीच खेल का ये दौर शुरू हुआ। वह गड्ढे में बार बार जिंदा होता रहा, बार बार। उसने एक टास्क पूरा किया, अपने कूलडाउन के लगभग खत्म होने का इंतजार किया और फिर बाहर चलने लगा। सुरंग के एक कोने में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसकी स्क्रीन पर मौत का प्रभाव दिखाई दिया और वह बार बार आत्मा बन गया, बार 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 बार। अपने पैरों के नीचे ड्रमस्टिक को देख रहा था और यूडू उसके ड्रमस्टिक के पास खड़ा था। यूडू के नाम के आगे उसकी पहचान लिखी थी। वह एक शेरिफ था। कोई शेरिफ खेल की शुरुआत में किसी को मारने के लिए इस जगह को क्यों रोकेगा? क्या यह एक असली शेरिफ है? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? खेल की शुरुआत में यहाँ मारने के लिए रोक रहे हैं। तोवानजी ने गुस्से से कहा, देखो, क्या कोई इंसान ऐसा करेगा? मैं अभी दरवाज़ा भी नहीं छोड़ा था और आधे रास्ते में ही मर गया। दुर्भाग्य से उसके प्रशंसक अंततः दूसरों से अलग थे। उसे कोई सांत्वना नहीं मिलने वाली थी। हा, इतना बुरा कि शर्मनाक है। तुम खुद अंदर ही अंदर आलस कर रहे थे और बाहर नहीं जा रहे थे, इसलिए तुम मारे जाने के लायक थे। इस समय तक कौन सा अच्छा व्यक्ति नहीं गया है? तुम बुरे आदमी हो जिसने भेड़िया कार्य पूरा किया। तोवानजी ने गोली की टिप्पणियों को देखा और अपना सिर हिला दिया। उसे इन नीजी से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं था। उस तरफ यूडू शायद डर गया था कि दूसरे उस पर कनाडा की हत्या का आरोप लगाएंगे, इसलिए उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की और बस चला गया। अध्ययन कक्ष में सुसान अकेले आगे पीछे टहल रहा था। उसने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन तोवानजी कभी नहीं आया। उसने मन ही मन गालियां दी, काय अगर वह न भी आए तो कोई बात नहीं। ये कहकर वह अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया।
जैसे ही यूडू प्रयोगशाला में पहुंचा, उसे विपरीत दिशा से आए टॉमी ने मार डाला। तुआनजी ने अपना माइक्रोफोन चालू किया और कहा, यूडू, तुम सच में मरने के लायक थे, खेल की शुरुआत में उस जगह लोगों को रोककर। यूडू हंसा और समझाया, हा हा हा, मैं बस वहां पैदा हो गया। मुझे याद आया कि वहां एक भेड़िए का काम था और एक सामान्य अच्छा इंसान सीधे काम करने के लिए बाहर आ जाना चाहिए। केवल एक भेड़िया ही वहां काम पूरा करेगा और कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करेगा। जब तक कोई अच्छा इंसान बाहर निकलता है, तब तक किल कूलडाउन तैयार नहीं होता। तो अगर तुम देर से बाहर आते हो और अकेले हो, तो तुम शायद एक बुरे इंसान हो। मैंने तुम्हें मार डाला और मैं मरा नहीं, इसलिए तुम्हें न्यूट्रल या उससे नीचे होना चाहिए। तुआनजी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं सूसान को मारने के लिए स्टडी रूम जाने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोने पर तुम्हारा चाकू मिल जाएगा। मैं बहुत गुस्से में हूँ। यूडो, क्या इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है। मैं तो बस किसी के वहां होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार किसी को लाश मिली और उसने इसकी सूचना दी। म्यूयू बोला, मैं प्रयोगशाला में गया और यूडो की ड्रमस्टिक देखी, इसलिए मैंने तुरंत इसकी सूचना दी। मैं अकेला चल रहा था और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। दा बियाओगे, जियाओ मिंग टोंगजू और मैं पूरे समय साथ रहे हैं। हमने एक दूसरे को अपनी पहचान बताई है। अगर मुझे गोली मारी गई तो उसने ही मारा होगा। इस बार मैं उसकी पूरी तरह से गारंटी देता हूँ, उसे चाकू चलाने का मौका ही नहीं मिला। ये तुवानजी भी मर चुका है और सूसान अभी जिंदा है, इसलिए मुझे सूसान पर थोड़ा शक है। मुझे लगता है कि उसने तुवानजी को मारा है। पास, टॉमी, मैं खेल की शुरुआत में कालकोठरी में पैदा हुआ था। बाद में मैं लुयाओ और लियांग फैंग से मिला और हम साथ साथ चले। मैं प्रयोगशाला नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे वहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दा बियाओगे ने जो कहा उससे मुझे भी थोड़ा शक हुआ। मुझे सूसान पर थोड़ा शक होगा। देखते हैं वह क्या कहता है, और यह भी कि बाद में किसी ने सूसान को देखा या नहीं। पास, जियाओ मिंग टोंगजू, मैं दा बियाओगे के साथ चला था। मैं इस बार पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार हूँ। पास, सूसान, मैं अध्ययन कक्ष में तुवानजी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आया। मैंने कुछ देर उसका इंतजार किया, फिर काम करने चला गया, वरना मुझे बाहर निकाल दिया जाता। ये दा बियाओगे और टॉमी यह कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुवानजी को मार डाला। मुझे थोड़ा शक है कि वे दोनों भेड़िए हैं। किसी ने तुवानजी को मार डाला, फिर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। पास, डॉट डॉट डॉट, किंग मो, मुझे सूसान पर अब और भी शक हो रहा है। वो हमेशा से ही बाहर अकेला खिलाड़ी रहा है और तुवानजी मर चुका है। मैं अपना वोट सूसान को दे रहा हूँ। देखो, अगर तुम मेरी बात पर यकीन करते हो तो सीधे सूसान को वोट दो। तुवानजी ने ईश्वर की नज़र से अपने साथी के वोट को देखा और हंसी नहीं रोक पाया। हा 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 हा, किंग मो, शाबाश, तुम ऐसे ही वोट देते हो। सूसान, तुम सच में मरने के लायक हो। तुमने कनाडा को भी चुना, मुझे फंसाने की योजना बना रहे हो। सूसान तारांकन 7 वोट, टॉमी तारांकन 1 वोट, अनुपस्थित तारांकन 6 वोट। सूसान की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही सूसान बाहर हुआ, तुवानजी खुद को मजाक करने से नहीं रोक सका। सूसान, तुम इतनी जल्दी क्यों मर गई? क्या तुम इतनी भी काबिल हो? सूसान ने थोड़े गुस्से से कहा, तुवानजी, तुम बहुत घटिया हो। क्या तुम ठीक से बोल भी नहीं सकते? और किसी आदमी से यह नहीं कहा जा सकता कि वह काबिल नहीं है। तुवानजी हंसा और बोला, मुझे तुम्हें जल्दी मरते देखना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत दिलचस्प है। सूसान ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें सचमुच सोचना चाहिए कि हम दोनों में से कौन जल्दी मरा। तुम खुद जल्दी मर गए, मुझे मरवा दिया, और फिर भी तुम यहाँ हंसने की हिम्मत रखते हो। इस पर तुवानजी और नहीं हंस सका। उसने शिकायत की, ये सब इस यूडू की वजह से है, एक शेरिफ जो खिलवाड़ कर रहा था। उसने सुरंग का रास्ता बंद कर दिया और मुझे एक ही वार में मार डाला। यूडू ने, ये देखकर कि ध्यान फिर से उस पर जाने वाला है, तुरंत मान लिया, मेरी गलती, मेरी गलती। डॉट डॉट डॉट, मैदान पर संघर्ष के बाद खेल खत्म हो गया। बत्तखें जीत गईं। हालांकि तुवानजी जल्दी मर गया, फिर भी वह लेटकर जीत सकता था। उसने सीधे जीत हासिल कर ली। तुवानजी ने उत्साह से कहा, भाइयों, क्या तुमने देखा? मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तुम्हारा चेहरा कहाँ है? क्या नीजी में भी ऐसी कोई चीज़ है? तुवानजी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और सीधे अगला गेम शुरू करने के लिए क्लिक कर दिया। वह 9वें स्थान पर था। कनाडा, इंटरनेट सेलिब्रिटी, महाशक्ति। उसने सीधे कनाडा को चुना। पिछले 2 राउंड संयोगवश हुए थे, इस बार वह निश्चित रूप से दिखावा कर सकता था। वह खेल की शुरुआत में अध्ययन में आया और लापरवाही से एक कार्य पूरा कर लिया। कार्य पूरा करने के बाद उसकी मुलाकात दा बियाओ जी से हुई। दा बियाओ जी बोले, क्या हम ईमानदारी के बदले ईमानदारी ले सकते हैं? मैं इस दौर में निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान हूँ। तुवानजी ने अपनी कनाडा पहचान को देखा। इस दौर में कोई विशेष मार नहीं थी, इसलिए उसे मारे जाने का डर नहीं था।
उसने सीधे कहा, मैं एक अकेला खिलाड़ी हूँ। तुम क्या हो? दाबियाओ जी ने कहा, मैं चाकू वाला एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा विश्वास करो। चाकू वाला एक अच्छा इंसान वास्तव में विश्वास करने योग्य नहीं।